जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल में, आपके अपने परिवार में। और जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि ये 60 दिन 60 मैराथन की सीरीज ना मैं आपके जुबान पे रटवा दूंगा, चाहे वो मैथ की हो चाहे वो इंग्लिश की हो। ठीक है, कोई पूछेगा तो बताओगे कहाँ पढ़ते हो, तो 60 दिन 60 मैराथन की सीरीज में भैया, जहां रैंकर्स गुरुकुल पर चलता है। तो मैं आदित्य आप सभी का स्वागत करता हूँ स्पेशल सीरीज में। इस स्पेशल सीरीज में जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कल, कि मैं आपको पढ़ाने के साथ साथ हर दिन आए मोटिवेशन के तौर पे एक छोटे से पोस्ट के बारे में, किसी भी पोस्ट के बारे में एसएससी सीजीएल की जानकारी दूंगा। ठीक है, तो इन 60 दिनों में जो है एसएससी सीजीएल में जितने भी पोस्ट होते हैं हमारे, कुल मिलाकर 36, उन सभी पोस्टों के बारे में एक एक करके जानकारी हम आपको देते रहेंगे। आज जो है पर्दा खुलने वाला है किस पोस्ट के बारे में, जरा सोचो। जैसा कि थंबनेल पे आप देख सकते हैं सीबीआई के बारे में, तो सीबीआई के बारे में चंद बातें जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर एसएससी सीबीआई एसएससी सीजीएल के द्वारा प्राप्त किया गया जॉब जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अगर हम बात करते हैं एसएससी सीजीएल में, तो एसएससी सीजीएल में सबसे ज्यादा पावर रखने वाला जॉब है हमारा सीबीआई का। ठीक है, सीबीआई के बारे में अगर हमें जानना है तो छोटी सी बातों को जानना पड़ेगा। देखो, सीबीआई की जो कट ऑफ होती है वो थोड़ी अच्छी खासी जाती है। ऐसे मत समझ लेना कि पेपर दे दिया प्री का और मेंस का और सीबीआई में हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता दोस्तों। ठीक है, सीबीआई में सिलेक्शन लेने के लिए प्री में भी आपका स्कोर अच्छा होना जरूरी है, मेंस में भी आपका स्कोर का अच्छा होना जरूरी है, डिस्क्रिप्टिव में भी अच्छा होना जरूरी है। ठीक है, और टाइपिंग वाइपिंग भी शायद इसकी आवश्यकता पड़ती है, तो इसमें भी हमें जो है बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा इन सभी बातों का। बात करते हैं यहाँ पर इस वीडियो में हम सीबीआई पोस्ट के बारे में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला, ठीक है, कि किस एग्जाम के माध्यम से आप एसएससी के सीबीआई पोस्ट में चयनित होते हैं। दूसरा, इसमें पावर क्या मिलती है आपको, कितनी वैल्यू होती है इसकी। तीसरी, अगर हम बात करें यहां पर तो एलिजिबिलिटी की बात करेंगे। चौथा हो जाएगा हमारा वर्क प्रोफाइल। पांचवा हो गया ट्रेनिंग, और उसके बाद हो जाएगा सैलरी। एक एक पॉइंट के बारे में बड़े तसल्ली से हम बात करेंगे। देखो, तो सबसे पहले अगर हम एग्जाम की बात करते हैं दोस्तों, तो एग्जाम के बारे में अगर आप बात करेंगे तो अगर आपको सीबीआई ऑफिसर में जाना है तो आपको टोटल 2 एग्जाम देने पड़ते हैं। या तो आप एसएससी के माध्यम से जा सकते हैं, नहीं तो आप यूपीएससी के माध्यम से जा सकते हैं। एसएससी के माध्यम से जाएंगे तो आप जो है सब इंस्पेक्टर के पोस्ट से चयनित होंगे, लेकिन वहीं अगर आप यूपीएससी के माध्यम से जाएंगे तो एसएससी में जहां पर 2 या 3 प्रमोशंस के बाद जो पोस्ट मिलता है वो सीधा का सीधा यूपीएससी देने के बाद आप वहां से चयनित हो सकते हैं। चूंकि यूपीएससी आपको पता है कि बहुत बड़ा एग्जाम है और वहां पर क्लियर करना थोड़ी मुश्किलें बढ़ जाती हैं, इस वजह से बच्चों का बहुत अच्छा प्रेफरेंस होता है कि हम एसएससी सीजीएल के माध्यम से इस पोस्ट को चुन सकें। पिछली बार 2018 में जो ये मेरिट लिस्ट आई थी, उस मेरिट लिस्ट में ऑल ओवर टॉप 10 रैंक की अगर हम बात करें 1 से लेकर 10 तक, तो उस 1 से लेकर 10 तक में 10वें स्थान पर जिस स्टूडेंट ने पोस्ट को ऑप्ट किया था वो था एसएससी में सीबीआई का सब इंस्पेक्टर। बाकी लोगों का जो क्रेज होता है ना, वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, इनकम टैक्स के ऊपर ज्यादा होता है, लेकिन सीबीआई भी एक ऐसा पोस्ट है जो छुपा रुस्तम है। पावर सबसे ज्यादा है, पैसे की बात करेंगे तो पैसा भी ज्यादा है। ठीक है, तो ये भी काफी डिमांड में रहता है और इस वजह से इसकी कट ऑफ जो होती है वो ज्यादा जाती है। दूसरा, अगर हम बात करें यहां पर पावर के बारे में, तो पावर इसकी सबसे ज्यादा क्यों है समझो यहां पर। तो भाई, इसकी पावर इसीलिए सबसे ज्यादा है क्योंकि इन्हें डायरेक्ट पीएमओ को जो है, ठीक है, सीधा का सीधा पीएमओ को इन्हें मैसेज देना होता है। कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे मानो कि मैं अगर किसी मिनिस्ट्री में जॉब कर रहा हूं तो मेरे ऊपर कोई हेड होगा, मेरे ऊपर उसके ऊपर भी कोई हेड होगा, तो वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ठीक है, मुझे मतलब एक तरीके से मानो कि रिपोर्ट को चेंज कर सकते हैं या मेरे ऊपर प्रेशर बना सकते हैं। लेकिन जो सीबीआई होती है ना, उनके ऊपर प्रेशर बनाने का कोई प्रेशर मतलब फॉरम ही नहीं होता है। सबसे निष्पक्ष जो है ये बॉडी होती है, और यहां पर ये जो डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं ये पीएमओ को रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, इनके पीएमओ का मतलब हो गया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को, ये डायरेक्ट रिपोर्ट करेंगे वहां पे। उसके अलावा वेपन की बात करें तो वेपन भी इसमें मिलता है, वेपन भी इसमें मिलता है, लेकिन वो डिपेंड करता है आपके कमिश्नरेट के ऊपर कि आप जिस एरिया में रहते हो क्या वहां पर सच में आपको वेपन की आवश्यकता है या फिर नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, आपने ये भी देखा होगा कि कहीं पर भी अगर सत्यता या निष्पक्षता की बात की जाती है तो सीबीआई का नाम सबसे पहले आता है। जैसे मानो कि अगर 2G स्पेक्ट्रम की बात करें, व्यापम घोटाले की बात करें, या XYZ किसी भी तरीके की कोई भी हम एक तरीके से घोटाला हो गया, स्कैम हो गया, या कोई भी हमारा जैसे कोई टेररिस्ट भाग रहा है, ठीक है, या फिर कोई देश छोड़कर जा रहा है, उन सभी केसेस में अगर निष्पक्षता की बात है कि हाँ इस केस को निष्पक्ष तरीके से कौन जांच करेगा, तो वहां पर सबसे पहले खड़ी होती है सीबीआई। ठीक है, तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए।
इस बात को ध्यान रखें। उसके बाद बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। क्योंकि भैया सीबीआई है तो क्या इसकी कुछ एलिजिबिलिटी है? तो बिल्कुल है। गर्ल्स भी एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए, बॉयज भी एलिजिबल है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, वो एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। मतलब जो थोड़े से दुरुस्त हैं, हाथ पैर सही है, और जिनकी हाइट जो है मेन की 165 सेंटीमीटर और महिलाओं की 150 सेंटीमीटर, इतनी अगर हाइट है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इसके अलावा आपके एज में भी रिलैक्सेशन दिया जाता है और हाइट में भी। जैसे गुरखा बटालियन हो जाता है, उनकी थोड़ी हाइट कम होती है तो वहां पर उनको कुछ सेंटीमीटर्स का रिलैक्सेशन भी मिलता है। चेस्ट का भी एक्सपेंशन का होता है, आप पूरा डिटेल पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। और यहाँ विजन के बारे में भी कहा जाता है कि डिस्टेंट विजन जो है वो 6/6 होना चाहिए, और नियर विजन के बारे में भी पूरा फॉर्म में अच्छे तरीके से डिटेल में मेंशन्ड होता है। एज वेज क्राइटेरिया एवरीथिंग होती है। ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी और फिर जो हमें पढ़ना है वो पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है भाई, समझ रहे हो? चलो आ जाओ। इसके बाद हम बात करते हैं वर्क प्रोफाइल के बारे में। तो वर्क प्रोफाइल के बारे में जानो। बहुत बच्चे बोलते हैं सर इस डिपार्टमेंट में जाने के बाद क्या काम मिलेगा? सर जब आपको मिलेगा वो डिपार्टमेंट तो सर आप जाके वहां क्या काम करोगे सर, बताओ? तो तब तो जाऊंगा तो वीडियो बना के जरूर दिखाऊंगा, चिंता क्यों कर रहे हो? वहीं से लाइव क्लास चला देंगे, वहीं से कंपाउंड टेस्ट पढ़ाना शुरू कर देंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी बात करो कि सीबीआई में जो काम होता है वो क्या क्या होता है। क्योंकि देखो यार, आप सभी मेरे भाई बहन हो, ठीक है, और मुझे जहां तक लगता है कि जितना पढ़ाना इंपॉर्टेंट है ना, उतना इन सभी चीजों के बारे में अवगत कराना भी इंपॉर्टेंट है। अगर इन चीजों के बारे में हम जानेंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि यार हमें तैयारी करनी है तो किसकी करनी है, हमें कौन सी चीजें मोटिवेट करेंगी। अगर एक किसान को खेती नहीं आती है, ठीक है, तो वो अनाज कैसे उगाएगा? आपको पता तो होना चाहिए कि आप किस पोस्ट के लिए बने हो। तो इसीलिए मैंने ये जो मुहिम है वो शुरू की है कि नहीं यार, एक पोस्ट तो डेली मैं अपने भाइयों को बताऊंगा जरूर आके इस चैनल पे, ताकि वो सब्सक्राइब भी करे इसी विश्वास पे कि हाँ सच में मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है, सच में कुछ मेरे लिए, मेरे फायदे के लिए बात हो रही है यहाँ पे और किसी के लिए नहीं हो रही है। ठीक है, तो तुरंत वीडियो को जो है लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। बात करते हैं वर्क के प्रोफाइल के बारे में। तो जैसे पहला काम आपने सुना होगा इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या हो गया? जैसे आप ऐसे समझ लो भैया सीबीआई का जांच पड़ताल चल रहा है, उनके घर पे छापा उपा पड़ा हुआ है और सीबीआई की टीम आई हुई है, एक एक चीज उनसे पूछ रही है, बताओ कितना लिया, किसको दिया, कितना दिया। ठीक है, ये चीज ध्यान रखो। दूसरी बात, बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर सीबीआई और ईडी में क्या फर्क है? तो भैया ईडी जो है ना, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, वो थोड़े बड़े लोगों पर छापा मारती है। जैसे भी देख रहे हो ना, जैकलिन फर्नांडिस जो है वो लपेटे में है, राहुल गांधी कभी कभी आ जाते हैं। तो ईडी जो होते हैं ना, ईडी वाले छोटे मोटे लोगों पे छापा नहीं मारते हैं, सीधा बड़े लोगों पे छापा मारते हैं। और हवाला का जितना भी पैसा का लेन देन होता है वो ईडी रखती है। सीबीआई के बारे में बात करें तो जैसे व्यापम हो गया, 2G हो गया, इनका इन्वेस्टिगेशन इन्होंने किया। ठीक है, जैसे बिहार में मानो कोई बहुत दुखद घटना हो गई, उन्नाव रेप केस पीड़िता का हो गया, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देती है सीबीआई को, जाइए आप जांच पड़ताल करिए, उस पर्टिकुलर स्टेट की या जो टास्क फोर्स है, एसटीएफ है, वो पक्ष नहीं हो पा रही है, तो आपकी हमें निष्पक्षता की जरूरत है। दूसरी बात, बहुत बार ऐसा होता है कि सीबीआई की जरूरत क्रिमिनल्स को भी पकड़ने में होती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मानो विजय माल्या भाग रहे हैं या कोई क्रिमिनल भाग रहा है देश छोड़ के, उस केस में सीधा का सीधा सीबीआई को ऑर्डर दिया जाता है कि आप उनको पकड़ें, आप उनका थोड़ा मान सम्मान ध्यान रखें। ठीक है, ससुराल में उनको लेके आए। तीसरा हो गया रेड मारना। रेड मारने में भी सीबीआई बहुत ज्यादा आगे रहती है, इस बात को ध्यान रखो, यही इनकी फील्ड ड्यूटी होती है रेड्स में। आपको रेड्स के बारे में जो है डिटेल जानकारी मैं फिर कभी और किसी दिन दूंगा। इंटरोगेशन भी पता है आपको, इंटरोगेशन कैसे होता है ये समझ लो। जैसे मानो कि आपको ऐसे समझ लो कि मैं सीबीआई एक ऑफिसर हूँ और मुझे पता चला कि राजस्थान में कोई पर्टिकुलर कहीं पर बहुत बड़ी डकैती हो गई है, उसमें वहां की राज्य सरकार की जो पुलिसें हैं वो उस केस को पर्टिकुलर तरीके से सॉल्व नहीं कर पा रही। फिर वहां पर मुझे भेजा जाता है कि आप सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से गए हैं, आप वहां जाकर लोगों से इंटरोगेट करिए और पता करिए वहां पर कि राज्य की धरोहर को किसने चुराया है। तो वहां पर जाके मैं उल्टा उस पुलिस ऑफिसर से भी इंटरोगेट कर सकता हूं जो उस थाने का एसआई है। मतलब एक राज्य में, एक थाने में जो एसआई है और मैं सीबीआई का एसआई हूं, तो मेरी पावर उससे लाख गुना ज्यादा होगी। ठीक है, मैं जाऊंगा तो मुझे बैठने के लिए चेयर मिलेगा और क्या क्या उनको करना पड़ सकता है ये आप समझ ही सकते हो। अगर आपको देखना भी होगा तो एक मूवी देखना जरूर, जिसमें अजय देवगन की एक मूवी है, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं, जिसमें उन्होंने किसी की मतलब मार के हत्या कर दी है अपनी बेटी के वजह से। उसमें बड़े अच्छे तरीके से सीबीआई ऑफिसर का जो पावर है वो दिखाया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर तो सीक्रेट वेरिफिकेशन, ये भी बहुत
कि बांग्लादेश के कुछ शरणार्थी आ गए, पाकिस्तान के कुछ लोग आ गए, तो आप उनको सीक्रेटली कैसे वेरीफाई करोगे, कैसे वेरीफाई करोगे कि कौन इंडिया का है कौन कहाँ का है, ठीक है। तो ये सभी चीजें चल रही होती हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें ट्रेनिंग के बारे में, तो देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बच्चों को क्या लगता है दोस्त, 1000+ लाइव कर दो, सबसे पहले तो 1000+ लाइव चाहिए हमको, सबसे पहले 1000+ लाइव चाहिए, तभी हम सैलरी बताएंगे। तुरंत अपने स्टेटस पे शेयर करो जल्दी से, अपने स्टेटस पे तुरंत शेयर करो जल्दी से, ठीक है। तो अब आ जाओ यहाँ पे ट्रेनिंग की बात करते हैं। सीबीआई की पोस्ट इकलौती ऐसी है जिसमें सबसे लंबी ट्रेनिंग होती है, इस बात को ध्यान दो, सबसे लंबी ट्रेनिंग। एसएससी सीजीएल में अगर कोई पोस्ट है जिसकी सबसे ज्यादा दिनों तक ट्रेनिंग होती है तो वो है सीबीआई की। 32 से 33 घंटे तक, 32 से 33 हफ्तों तक इनकी ट्रेनिंग होती है। 32-33 दिन की बात नहीं कह रहा मैं, 32-33 हफ्तों की बात कह रहा हूं मैं, ठीक है। यानी 200 दिनों तक इनकी ट्रेनिंग ही चलती रहती है। 2 फेजेस में होते हैं। पहला होता है जिसमें इनको पूरा का पूरा पढ़ाने लिखाने वाला काम होता है। पढ़ाने लिखाने का मतलब कैसे हो गया, जैसे आपको इतनी कानून यहां पर पढ़ा दी जाएगी, ठीक है, इतनी कानून जितना एक वकील भी नहीं जानता होगा। कैसे, ठीक है, अगर मानो आप किसी राज्य सरकार में, या मानो मैं जैसे राजस्थान में गया, राजस्थान के किसी थाने में गया, वहां पर थाने में जाके मैं किसी पुलिस ऑफिसर को इंट्रोगेट कर रहा हूं वहां पे, या लोगों को इंट्रोगेट कर रहा हूं, तो वहां पर मुझे पता होनी चाहिए कि कौन सी धारा लगानी है और किस अकॉर्डिंग लगानी है, ठीक है। उसके अलावा आपको हर तरह के वेपन के बारे में जो है ट्रेन किया जाता है। आपको यहाँ पर जो है ग्रेनेड हो गया, आर्टिलरी हो गया, हर एक वेपन के बारे में बढ़िया ट्रेनिंग दी जाती है। उसके अलावा आपको फॉरेंसिक की भी पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे फिंगरप्रिंट को आप कैसे पकड़ सकते हो, चोरी हुई तो और क्या क्या सबूत वहां से आप ले सकते हो, डीएनए से लेकर आप कैसे कैसे लोगों को पकड़ सकते हो। तो सबसे लंबी ट्रेनिंग अगर होती है तो 32 से 33 घंटे की सीबीआई की होती है। इसीलिए ऐसा भी कहा जाता है कि सीबीआई का जो पोस्ट है वो सबसे एडवेंचरस है। एडवेंचरस का मतलब क्या होता है, देखो, एक होती है नौकरी, सीधी सादी जिंदगी, गए अपना 10 बजे दफ्तर गए, शाम को 5 बजे आ गए, तनख्वाह 1 तारीख को आ गई अकाउंट में और जी रहे हैं। और दूसरा होता है जिसमें मजा आता है, हर दिन कुछ सीखने को मिलता है। जैसे जो मेरा रूममेट था, उसकी हमेशा से इच्छा थी कि भैया चाहिए तो एसआई इन सीबीआई ही चाहिए, मुझे एडवेंचर चाहिए, मुझे बंदूक चलाना सीखना है, मुझे कानून के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, मुझे इतना नॉलेजेबल बना दो कि मैं किसी की, मतलब एक तरीके से बैंड बजा सकूं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब एक तरीके से मैं आपको ये बोलूं तो सबसे ज्यादा नॉलेजेबल और सबसे ज्यादा जानकारी पावरफुल वाला ये पोस्ट हो जाता है। यहां पर जब आप जाओगे और सीबीआई की ट्रेनिंग की बात आएगी, तो सीबीआई की ट्रेनिंग आपको दिल्ली के बगल में गाजियाबाद है, वहां पर होती है सीबीआई अकेडमी गाजियाबाद। यही वो बिल्डिंग है, देख लो, इस बिल्डिंग का तुरंत फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो कि भैया अब कुछ दिनों के बाद इसी बिल्डिंग में किसी कमरे में हमारा भी ट्रेनिंग हो रहा होगा और यहीं पर जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। चलो, अब सैलरी के बारे में सबसे ज्यादा बच्चे उतावले हैं, भैया सैलरी कितना दोगे, हैं, बहुत जल्दी है तुमको सैलरी के बारे में। सैलरी का सुन लो, ठीक है। सीबीआई जैसे कि अपने आप में एक स्पेशल पोस्ट है, तो इसकी सैलरी भी अपने आप में स्पेशल है। सैलरी कैसे अपने आप में स्पेशल है पता है, कोई भी पोस्ट में अगर आप नौकरी करते हो ना, किसी भी पोस्ट में आप जॉब करते हो, तो आपको मिलती है 12 महीने की तनख्वाह। सीबीआई ऐसा है जिसमें आपको मिलती है पूरे 13 महीने की तनख्वाह। दोबारा से सुन लो, 72,000 रुपए से ऊपर की तनख्वाह होती है हर महीने, ठीक है, और इसमें आपको 13 महीने की तनख्वाह मिलती है। क्यों? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है जहां पर आपको सैटरडे या संडे को भी बुला लिया जाता है ड्यूटी पे, आइए सर थोड़ा सा सेवा प्रदान करिए, ये जो फाइल है अभी भी जो है ओपन है, इस केस को जल्दी से जल्दी क्लोज करना है, तो सैटरडे संडे को भी आपको काम करना पड़ सकता है। इसके अलावा इसमें रिस्क फैक्टर भी बहुत ज्यादा है। रिस्क फैक्टर का मतलब क्या होता है, जो भी जॉब हमारा ग्राउंड ड्यूटी पे होता है ना, जो हमें फील्ड पे जाके काम करना होता है, ठीक है, तो उसमें थोड़े से लोगों से उल्टे सीधे कांटेक्ट भी बनते हैं और वहां पर थोड़ी रिस्क बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से गवर्नमेंट यहाँ पर आपको जो है बहुत बार नाइट ड्यूटी भी करनी पड़ती है, तो आपको 13 महीने की पूरी सैलरी देती है, ठीक है। उसके अलावा पेट्रोल बिल, मोबाइल बिल, एचआरए का मतलब हाउस रेंट अलाउंस है, वो सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। एक्स सिटी में रहते हो तो 8%, वाई सिटी में रहते हो 16 और जेड में रहते हो 24। बोलोगे सर ये 8, 16, 24% क्या है, तो ये डिपेंड करता है कि आपका शहर कितना महंगा है। जैसे बिहार के छोटे से डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हो तो आपको आपकी तनख्वाह का 8% किराए के तौर पे दिया जाएगा, लेकिन वहीं अगर आप बैंगलोर या फिर मुंबई में रहते हो तो आपको पूरे अपनी तनख्वाह का, जैसे मानो 50,000 आपका ग्रॉस पे है, तो 50,000 का 24% आपको किराए के तौर पे मिलेगा। तो ये चीजें कुछ फैक्टर्स होती हैं। इसके अलावा जो अदर फैक्टर हैं वो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, बाकी उससे आप रूबरू हो, ठीक है, कि बहुत ऐसे कम ऑफिसर होते हैं जो शायद ही अपनी कभी किसी सैलरी को यूज करते हो, बाकी और भी काम चल जाता है। कैसे चलता है वो शायद पता ही होगा आपको, ठीक है।
लोगों से कुछ गिफ्ट मिल जाते हैं, बस उसी पे काम चल रहा होता है। बाकी जो है ईमानदारी अपने जगह है और गिफ्ट अपने जगह पर है, ऐसा कुछ नहीं है। हमें जो है आगे चलकर आपको बढ़िया तरीके से इस पोस्ट के लिए तैयारी करनी है, मन लगाकर पढ़ना है, प्री बढ़िया से निकालना है, मेंस बढ़िया से निकालना है, तभी जो है आपको एक बढ़िया सीबीआई ऑफिसर के तौर पे नियुक्त किया जाएगा। अगर चाहते हो सीबीआई ऑफिसर के लिए नियुक्त होना, तो कम से कम इतना टारगेट रख लो कि 700 नंबर का एसएससी सीजीएल का पेपर होता है और 600 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए। इस बार तो 620 प्लस पर भी सिलेक्शन किसी का नहीं हो रहा है, 620 या 621 पर भी है जनरल का, तो कट ऑफ तक क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। मुझे जहां तक लग रहा है मेरिट लिस्ट में भी उनका नाम नहीं आ पाएगा। लेकिन हाँ, इतना अगर मन में लेके चले कि भैया 600 प्लस अगर स्कोर आ रहा है तो आप अच्छा कर सकते हो। तो इसीलिए अगर आपको सीबीआई में बढ़िया पोस्ट चाहिए, सीबीआई में सब इंस्पेक्टर आप बनना चाहते हो, तो आपको जो है शुरू से बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, टीयर 1 में भी, टीयर 2 में भी, मेंस में भी, डिस्क्रिप्टिव एवरीथिंग। ठीक है, चलो तो सेशन को अपने स्टार्ट करते हैं। और ये छोटी सी जानकारी है, बताओ कैसा लगा जरा कमेंट बॉक्स में एक बार। क्या चाहते हो कि डेली हम ऐसे जो है एक छोटी सी वीडियो के साथ आया करें? बताओ, बताइए बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कि वीडियो कैसी लगी आपको। 1000 प्लस लाइव कर दो जल्दी से, तुरंत 1000 प्लस लाइव कर दो। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, हमारे दोनों टेलीग्राम है। डेली जो पोस्ट के बारे में बताएंगे आपको, वो हम दोनों टेलीग्राम पर डाल दिया करेंगे। ठीक है, इसकी पीडीएफ जो आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जो पूरी पोस्ट बताई है, डिटेल बताई है, हर कुछ हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। हमारे दोनों टेलीग्राम है, रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल और मैथ्स बाय आदित्य रंजन। मजा आया? तो साथ में कमेंट बॉक्स में एक और बात बता देना कि अगले सेशन में आप किस पोस्ट के बारे में बढ़िया पूरी डिटेल जानना चाहते हैं। ठीक, हम उसी पोस्ट के साथ शुरुआत करेंगे। अब बात करते हैं अपने क्लास के बारे में। ठीक है, बच्चा पूछ रहा है सर पोस्टिंग कहाँ मिलेगी? देखो एक और चीज समझो दोस्त मेरे भाई, आप लोग है ना थोड़ा सा एक एक पेशेंस रखा करो। देखो कोई भी चीज, जैसे कि मैंने कहा है ना आपको कि मैं हर दिन एक नए पोस्ट की पूरी जानकारी दूंगा, तो इस बात में समझो, आप छोटी सी बात को समझो। जैसे यहाँ पर एक और बारे के बारे में बताते हैं हम आपको। जिंदगी में ना जो मैंने एक्सपीरियंस किया पर्टिकुलरली, इस ट्रेनिंग शब्द में समझना, ये जो ट्रेनिंग है ना 32 से 33 हफ्तों की ट्रेनिंग, ये आपको बहुत कुछ सिखाएगी लाइफ में। आपने जीवन अपना क्या जिया है ना, आप अभी क्या अपने गरीबी से ट्रेन हो रहे हो, आप अभी क्या अपने मजबूरियों से ट्रेन हो रहे हो, आप अभी क्या मेरे लेक्चर से ट्रेन हो रहे हो, इससे कई गुना ज्यादा ट्रेनिंग आपको यहाँ पर जाके मिलेगी। ठीक है, आप लाइफ में मतलब यूं समझ लो ना कि एक इनकम टैक्स का भी पोस्ट होता है, आपको एक एक्साइज का भी पोस्ट होता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का भी पोस्ट होता है, अलग अलग पोस्ट होते हैं ना। लेकिन उन सभी पोस्टों में जितने आपको एक्सपीरियंस मिलेंगे, उन सब का ऐसे समझ लो कि 10-10% जो है वो आपको सीबीआई में मिलने वाला है। आप जब सीबीआई ऑफिसर में सब इंस्पेक्टर के पद पे नियुक्त होते हो, तो आपको हर डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेट करना पड़ता है। कभी आप इनकम टैक्स वालों के साथ मिलकर कहीं पर रेड मारोगे, कभी आप नारकोटिक्स वालों के साथ मिलकर कहीं पर रेड मारोगे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि यार एक बात को हमेशा ध्यान रखो, मतलब एक कहते हैं ना कि जीने की कोई मकसद होनी चाहिए, तो जीने का मकसद नौकरी कभी नहीं है। जीने का मकसद पैसा कभी नहीं हो सकता इंसान के लाइफ में कि यार पैसा चाहिए इस वजह से मैं जी रहा हूँ। जीने का मकसद एक खुशी होनी चाहिए, एक ड्रीम होना चाहिए, हाँ यार ये तो बनना है। एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने, एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन कहलाए। ठीक है, लेकिन जब लास्ट में उनके मृत्यु के बाद उनके कमरे में देखा गया तो कुछ किताब और कपड़ों के अलावा और कुछ नहीं मिला। तो जीने का मकसद कुछ बड़ा करने का होना चाहिए, और वो बड़ा आप ऐसे ऐसे छोटे छोटे ड्रीम से कर सकते हो। समझ में आ रहा है? तो ये बहुत सारी बातें जो है वो डिपेंड करती हैं, इस पे थोड़ा सा काम करो, यहाँ तक पहुँचना है, अपने गोल तक पहुँचना है, और यहाँ पहुँचकर बहुत बड़ा करना है। ठीक, 1000 लाइव आप लोगों ने अब तक नहीं पहुँचाया है, जल्दी से 1000 प्लस लाइव कर दो। इसके अलावा मैं आपको आने वाले सेशंस में सब इंस्पेक्टर के बारे में भी, और उसके बाद जो है सीएसएस जो कि लड़कियों के लिए सबसे अच्छा पोस्ट होता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के बाद हो गया आपका जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ये सभी पोस्ट के बारे में छोटे छोटे माइन्यूट डिटेल्स भी बताएंगे। साथ में कुछ बच्चों का ये भी कमेंट होगा, सर क्या हम एलिजिबल हैं, नहीं है, क्या है, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं या ब्लाइंड है, हमारे लिए कौन सा पोस्ट होगा, हमारा जो है यहाँ तक ग्रेजुएशन हो रखा है। तो हर कुछ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करना। पहली वीडियो है इसीलिए सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरी तीसरी वीडियो से मुझे नहीं लगता इतनी बातें बताने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, एक और बात का ध्यान रखना यहाँ पे, आप जिस भी पोस्ट की तैयारी करोगे ना, उस पोस्ट के बारे में थोड़ा सा अच्छा से और गूगल कर लेना, बाकी मैं तो बता ही दूंगा। और उसका फोटो अपने कमरे में जरूर लगा लेना, अपने स्टडी टेबल के सामने जरूर लगा लेना। बेशक भगवान है आपके दिल में, बेशक माता पिता भी आपके भगवान है, लेकिन अब इसी को अपनी जन्नत, इसी को अपना सपना, इसी को अपना सब कुछ मानना।
ठीक है, ताकि इसी के लिए अपना पूरा दिन लगा दो, पूरा निछावर कर दो खुद को, और बस बनेंगे तो भैया यही। मैं सिर्फ सीबीआई के बारे में नहीं कह रहा, आप जिस भी पोस्ट को अपना मानोगे ना, बस उसको अपना बना के उसी के तैयारी में लग जाना। ठीक है, बहुत दिल से, बहुत मन से मैं आपका ये 60 दिन 60 मैराथन करा रहा हूँ। छोटी छोटी चीजें इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, सुबह शाम मैं पीपीटी बनाता हूँ, वैल्यू ऐड करने की कोशिश करता हूँ, सोचता हूँ आज बच्चों को क्या कुछ नया देने वाला हूँ मैं यूट्यूब पे। ठीक है, तो हर बात अगर मैं इतनी कोशिश कर रहा होता हूँ दोस्तों, तो क्यों कर रहा होता हूँ? ताकि आपका बेनिफिट हो सके, आप उससे से ज्यादा फायदा उठा सकें। मुझे पता है एक बात कि दूर दराज गांव में कोई लड़का बैठा है, मेरी वीडियो देख रहा है, मोबाइल में देख रहा है, ऐसे चिपक के देख रहा है। ठीक है, कहीं खेत में कोई बैठ के वीडियो देख रहा है, उनको इतना पता नहीं होता है डिपार्टमेंट के बारे में। अरे यार, जब हम खुद तैयारी करने निकले थे, हमको कौन बताया? 1 साल, 1.5 साल, 2 साल लग गए, तब तक तो समय निकल चुका था ना। तो उससे बढ़िया ऐसा ही हम क्यों ना करें कि हम पहले से ही जानकारी कुछ प्राप्त करके रखें। मैं जब भी डिमोटिवेटेड होता था ना, जो पोस्ट में मुझे जाना था, मैं उसके बारे में ज़रूर सर्च करता था। आप लोगों को एक और बात बता दें, जितने मेरे भाई दिल्ली में रहते हैं, अगर मन कभी ना लगे ना, तो शाम को जो मूवी देखने जाते हो या कहीं और जाते हो ना, कभी थोड़ा यूपीएससी भवन हो गया, विदेश मंत्रालय हो गया, आयकर विभाग हो गया, उधर घूम के चले आना। ठीक है, मेरा मन नहीं होता था, मैं बाइक उठाऊंगा, सीधा उधर घूम घाम के चलाऊंगा। बड़ा अच्छा महसूस होता है यार। फोटो खींच के रख लेना बस कि भैया आज गेट के बाहर है, कल गेट के अंदर होंगे। ठीक है, और अंदर होंगे तो एक रुतबे के साथ होंगे। ठीक, तो चलिए आज के सेशन को शुरुआत करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। बहुत बातें हो गई, और पिछली क्लास में हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट के टाइप 1 को पढ़ लिया था, टाइप 2 को पढ़ लिया था। तुरंत टेलीग्राम जो है वो ज्वाइन कर लेना, और टेलीग्राम ज्वाइन करने के बाद वहां से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक, और लास्ट में एक और बात कहेंगे, इसको मैं लास्ट में कहूंगा। आज शुरू में बहुत मोटिवेशनल बातें हो गई, चलो आ जाओ। तो कहेंगे कि आज कंपाउंड इंटरेस्ट के हम करने वाले हैं सबसे धाकड़ सवाल, बेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्या करने वाले हैं? बेस्ट क्वेश्चन। ए.के. चौधरी कहते हैं, सर आई लव एमईए, सीजीएल में 10th मार्क में कितना परसेंटेज चाहिए? कोई नंबर का प्रेशर नहीं होता है बबुआ, इस बात को जान लो। बढ़िया से पढ़ोगे आराम से। ठीक है, ग्रेजुएशन का कुछ पर्टिकुलर नहीं चाहिए कि तुम्हें 60% लेके आना है, 90% लेके आना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। कोई खास परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, बस आपको पढ़ना होता है। ठीक, आप ग्रेजुएट होने चाहिए, एलिजिबल होने चाहिए, फिर आप इन सभी पोस्टों को भर सकते हो। चलो आ जाओ, अब बेस्ट क्वेश्चन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखो, जैसे आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कुछ स्पेशल कैटेगरी। ठीक है, और कुछ स्पेशल कैटेगरी के बारे में आपको समझना पड़ेगा। जैसे आपका एग्जामिनर क्या पूछेगा, आपका एग्जामिनर बहुत सालों से ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है, जहां पर आप देखेंगे तो डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹x एट 8% पर एनम फॉर 2 years इज इतना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x का मान कितना होगा, हमसे ये पूछा गया है। ठीक, यानी 2 सालों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे दिया है। ठीक है, 10 लोग और दूर हैं, तुरंत जो है 1000 प्लस लाइव कर दो, तुरंत 1000 प्लस लाइव कर दो, ताकि एक स्क्रीनशॉट बन जाए, यहां पर सेल्फी बन जाए जल्दी से। आ जाओ, तो सवाल में कहा गया है कि रेट हमारा है 8%, 2 सालों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया गया है, और बोला गया है बताओ प्रिंसिपल कितना होगा। बताओ प्रिंसिपल कितना होगा, जल्दी से बता दो प्रिंसिपल कितना होगा। तो ऐसे सवाल मेरे दोस्त पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसे सवाल डेली के सेशन में, डेली के सेशन में ऐसे ही 1000 प्लस लाइव। अपने आप को टारगेट दे लो, बस यही जो मेरे चेहरे पे मुस्कान आ रही है ना, बस इसको मेंटेन रखना। जान तो मैं पूरी लगा रहा हूं, और जान मैं पूरी लगाऊंगा। ठीक है, बहुत शानदार। तो अब समझ लो दोस्तों, यहां पे बस 2 सालों का और 3 सालों का डिफरेंस, 2 सालों का और 3 सालों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। 2 साल और 3 साल के साधारण ब्याज का अंतर क्या होता है? डायरेक्ट फॉर्मूला याद करिए। आप समझिए, 2 सालों में साधारण और चक्रवृद्धि का अंतर, यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा, और 3 सालों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। जैसे आप ऐसे समझ लो कि मान लो कोई पैसा है जिसको हमने 10% के रेट पर दिया, और 10% के रेट पर हमने उसको 2 सालों के लिए दिया, तो साधारण ब्याज कितना हो गया? 20% हो गया, 10 × 2। और वही 10% के पैसे को हमने 2 सालों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया, तो पैसा कितना हो गया? 21%। यानी दोनों का अंतर कितने का आया? 1% का आया। तो आजकल हमारे पेपर में ऐसे ही पूछे जाते हैं सवाल, 2 सालों का साधारण और चक्रवृद्धि का अंतर, और 3 सालों का चक्रवृद्धि और साधारण का अंतर। ठीक है, तो यहां पर सवाल हमारा सीधा का सीधा हमें याद रखना है, और क्या याद रखना है कि 2 सालों का जो डिफरेंस होता है ना मुन्ना, हमारा 2 सालों का जो डिफरेंस होता है वो बराबर होता है
P इंटू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। बहुत आसान है, बस इतना याद कर दो। 2 सालों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होता है P इंटू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर, और 3 सालों का जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है, तो बस याद रखेंगे P इंटू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर अपॉन 100, 300 प्लस आर अपॉन 100। समझ में आ गई बात यहाँ पे? ये 2 सालों का अंतर होता है और ये 3 सालों का अंतर होता है। अब हमारा सवाल देखो, जो हमारा सवाल पूछा गया है उसमें हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, बच्चे पूछ रहे हैं अरे भैया आ जाओ सीबीआई इंस्पेक्टर से बाहर आ जाओ, पढ़ लो थोड़ा सा, ठीक है, नहीं तो बताएंगे नहीं फिर कर लाके। अब चुपचाप पढ़ने पे आ जाओ। सवाल देखो कितना बढ़िया करवा रहे हैं, सीजीएल 10 जून का पूछा हुआ सवाल है, पढ़ लो, पेपर में आएगा 2020 में। इतना मेहनत करवाते हो हमसे, बताओ सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लेके आओ, सीजीएल का पोस्ट भी लेके आओ, सर सीजीएल की स्ट्रेटजी भी लेके आओ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, बताओ कैसे काम चलेगा? ना वीडियो को शेयर करते हो और हमसे सब कुछ चाहिए, बताओ। सवाल देख लो, अब आ रहा है पेपर में, बोल दिए हैं एग्जामिनर से, छाप देगा आपके लिए पेपर में। जल्दी से सवाल देखो क्या बोला है। 2 सालों का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया गया 19.2 रुपए, ठीक है, और पूछा गया प्रिंसिपल कितना होगा, रेट कितना 8%। क्या बोले, सीधा फॉर्मूला लगाएंगे आंसर आ जाएगा। और ये प्रीवियस ईयर का फेमस क्वेश्चन है जो पूछा जा रहा है, सीधा का सीधा बोलेंगे सर देखिए बात ऐसा है, डिफरेंस बराबर P इंटू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। ये कब लगाते हैं, 2 सालों में। डिफरेंस कितना दिया गया है सर, 19.2, तो यहां पर डिफरेंस के जगह पर 19.2 ले लीजिए सर। प्रिंसिपल पता है नहीं पता है, उसी को तो पता करना है, यानी x हो गया। रेट कितना है बताओ, यहां पर तो 8 हो गया, और यहां कितना आएगा 8/100 का होल स्क्वायर। यानी अगर आपको पता करना है तो आप बोलोगे सर 19.2 इंटू 100 का स्क्वायर यहां चला जाएगा, यानी 100 इंटू 100, ठीक है, और बट्टे में कितना आ जाएगा, तो 8 का स्क्वायर यानी 8 इंटू 8 आ जाएगा। जब इसका दशमलव उड़ाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 8 अठाई 64 हो गया, और 64 का कितना गुना हो गया मेरे भाई, 3 गुना हो गया। यहाँ पे 64 का ये कितना गुना हो गया, 3 गुना हो गया, दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये 64 का 3 गुना है, 64 का 3 गुना, ठीक है, और 64 का 3 गुना से खत्म, 3 से 0 खत्म, 3 और 3 बार 0, यही हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 3000 इज द करेक्ट आंसर। समझ गए मुन्ना? तो सीधा जाओगे पेपर में, ऑप्शन नंबर डी मारोगे, ऑप्शन नंबर डी जो आएगा वो करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी जो आएगा, डी फॉर देवसेना, इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पेपर में अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें ये सवाल ना पूछा गया हो। अभी देखो ये सवाल किस में पूछा गया था, सीजीएल 2019 में पूछा गया था, फिर उसके बाद ये सवाल सीएचएसएल में पूछा गया, फिर उसके बाद यही सवाल डिट्टो सीएचएसएल में पूछा गया, फिर ये सवाल सीजीएल में दोबारा से पूछा गया, यहां तक ये सवाल सीजीएल के मेंस में भी पूछा गया है। मतलब ये जो डिफरेंस के ऊपर क्वेश्चन है ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत बच्चे ऐसे करते हैं कि इसको रेशियो मेथड से करते हैं, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं ट्री मेथड से कर रहे होते हैं। मेरा मानना है आप सीधा मेरा फॉर्मूला याद करिए और आप इस सवाल को सेकंडों में बना पाएंगे। जैसे आप ये सवाल देखिए, आपके सामने एक और सवाल है। सवाल में कहा गया है द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम एट 10% पर एनम ऑन 3 ईयर इज 155। द सम इज, 3 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो कितना है, तो वो 155 रुपए है। हमसे कहा गया बताओ प्रिंसिपल कितना होगा। क्या बोलते हैं, बहुत ही सिंपल है सर, डिफरेंस जो होता है ना सर कितना होता है बताइए सर, डिफरेंस बराबर P इंटू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर, P इंटू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। डिफरेंस कितना दिया गया है 155, तो डिफरेंस के स्थान पर 155 लिखेंगे। प्रिंसिपल पता करना है तो प्रिंसिपल को P लिखिए, रेट के जगह पर 10 लिखिए और बट्टे में लिखिए 100 और लगा दीजिए स्क्वायर। ये हमारा खत्म। 1/10 का होल स्क्वायर कितना होता है, यानी बोलेंगे 155, ठीक है। दोबारा से देखिए 155 तो हमारा ये हो गया, और 10 का स्क्वायर हो जाता है 100, ये जाकर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी एक लाइन में आंसर बोल देंगे सर 15500। कितना हो जाएगा बता दो जल्दी से, 15500 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन गलत है, ऑप्शन में यहां पर जो है आपको यहां पर ऑप्शन में 1 छूट गया टाइप करवाना, ठीक है। हर जगह पर यहां 1 होगा तो आप यहां पर करेक्ट करो, 1 लगाकर ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर आएगा। अच्छा 3 सालों का दिया गया है, 1 मिनट, 3 सालों का दिया गया है, सवाल में 3 सालों का दिया गया है। तो एक काम करो, ये वाले क्वेश्चन को 2 साल का बना दो और अगला मैं आपको 3 सालों का बताऊंगा कि 3 सालों का कैसे करते हैं, ठीक है। फिलहाल इस वाले क्वेश्चन को आप 2 सालों का बना दो, ठीक है।
आप इसको 2 वर्षों का बना दो और 3 वर्षों का भी हम सीखेंगे कि 3 वर्षों का हम अंतर कैसे निकाल सकते हैं। फिलहाल देखो यहाँ पर 2 वर्षों के लिए और यहाँ 2 वर्षों के लिए, तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 15500, 15500। ठीक, अब उसके बाद देखो यहाँ पर इसी सवाल को अगर हम करते हैं और 3 सालों के लिए करते हैं तो हम क्या करेंगे वो भी देखेंगे। 2 सालों के लिए कर लिया तो आंसर आ गया, अगर हमें 3 सालों के लिए करना हो तो हम क्या करेंगे। आपको अभी बताया 3 सालों का फॉर्मूला कितना होता है, तो बोलोगे सर 3 सालों का जो फॉर्मूला होता है आपने अभी सिखाया है, दोबारा से देख लीजिए मेरे दोस्त। देखो 2 सालों का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है P इंटू, ठीक है, दोबारा से देखो 2 सालों का जो फॉर्मूला होता है P इंटू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर, ठीक है, और 3 सालों का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P इंटू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर अपॉन 100। ये कॉपी में नोट कर लो, 300 प्लस आर अपॉन 100 ये 2 सालों का हो जाएगा और ये 3 सालों का। ये 2 सालों का क्या है तो साधारण और चक्रवृद्धि का अंतर है, और ये 3 सालों का साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है, यानी एसआई एनसीआई का डिफरेंस है। तो बस यहां पर हमने कहा है कि सर 3 सालों का डिफरेंस दिया गया है, यानी P इंटू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर अपॉन 100, इसकी वैल्यू सवाल में कितनी दी गई है तो ये डिफरेंस के बराबर है। कितने के बराबर है, यही डिफरेंस के बराबर है। प्रिंसिपल दिया गया है तो बोलेंगे नहीं सर नहीं दिया गया है। रेट कितना है तो 10 है, और यहां पर कितना है तो 100 है, परसेंटेज में 300 प्लस यहाँ पर 10 और बट्टे में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, और डिफरेंस कितने के बराबर हो जाएगा 155 के बराबर। फर्दर यहाँ पर देखोगे 0 से 0 खत्म, P 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, ठीक है 300 प्लस 10 हमारा हो जाएगा 310, बट्टे में हमारा हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 155। जीरो से आपका जो है एक और जीरो चला जाएगा, ठीक है, 31 से आपका ये 5 बार में चला जाएगा, तो प्रिंसिपल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 5000 हो जाएगा। 5000 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब एक बच्चा बोलेगा कि नहीं सर हमको जो है इससे भी और शॉर्ट में करके दो, हम तो एक लाइन वाले हैं, ठीक है, हम तो एक लाइन वाले हैं और एक लाइन में इस सवाल को बनाते हैं, हमको ऐसे नहीं आता। हमको आप अपना स्मार्ट अप्रोच दीजिए कि अगर आप परीक्षा दे रहे होते तो आप इस सवाल को एक लाइन में कैसे बनाते। तो मैं आपको बोलूंगा देखो अगर मेरे अप्रोच को समझ सकते हो, ठीक है, अगर मेरे अप्रोच को समझ सकते हो, सीख सकते हो तो जरूर सीखना, ठीक है। आप इस बात को ध्यान दो, आपसे सवाल में कहा गया है 3 सालों का अंतर, 3 सालों का अंतर कहा गया है दोस्त, ठीक है। अब 3 सालों का अंतर कहा गया है तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि देखो जब रेट आपका 10% है, मेरी बात को समझना, और समय आपका 3 साल है, तो जो ब्याज होता है साधारण ब्याज वो कितना होता है तो रेट इंटू टाइम, यानी 10 इंटू 3, तो बोलोगे सर साधारण ब्याज 30% होता है। और अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो अगर आपको 10% का 3 सालों का सक्सेसिव याद है कि 10% का 3 सालों का सक्सेसिव कितना लगाते हैं, तो वो आता है 33.1%, वो आता है 33.1%, यानी यहां पर ब्याज जो है वो है 30%, चक्रवृद्धि ब्याज 33.1%, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा तो बोलोगे सर 3.1%, ठीक है। सवाल में इनका अंतर दिया गया है, सवाल में इनका अंतर दिया गया है और वो है हमारा 155, तो बोलेंगे सर 155 कितने का मान है 3.1% का मान है, ठीक है। और हमसे कितने का पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है, यानी 100% का मान पूछा है, तो 100% का मान बताएंगे। 3.1 से यहां पर उड़ाएंगे तो आ जाएगा 0, इससे काटेंगे तो 5 बार में, आंसर तब भी 5000 आ जाएगा। इसलिए मैंने कहा ना कि अगर मैं आपकी जगह परीक्षा दे रहा होता तो शायद मैं फॉर्मूले को एक पल के लिए भूल जाता, क्योंकि अगर मेरी सक्सेसिव पर पकड़ अच्छी होती तो मैं तुरंत यहां पर बोलता कि 3.1 का मान दिया है और 100 का मान मुझे बताना है। मैं वहां पर परीक्षा में ये भी नहीं लिख रहा होता, मैं सिर्फ इतना लिखता और मेरा आंसर आ जाता, क्योंकि मुझे इतना पता है कि रेट 10% है, समय 3 साल है, तो 30% का ब्याज हो गया साधारण, और चक्रवृद्धि 33.1 हो गया, तो बता देंगे। इसी पर आप एक बात को समझो, कल के दिन आपको ऐसा सवाल आ जाए कि रेट आपका 10% है, ठीक है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, आप समझना चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आपसे पूछा गया है, ठीक है, समय आपका 4 साल है और प्रिंसिपल जो है आपका 1000 या 10,000 रुपए है, मानो आपसे, मानो मैंने इतना कुछ पूछ दिया, मैंने आपसे क्या पूछ दिया, प्रिंसिपल 10,000, समय 4 साल, रेट 10%, इन दोनों का अंतर जो होगा वो कितना होगा, कैसे बताओगे,
ठीक है, कैसे बताओगे? देखो, एक बच्चा पूछ रहा है कि सर आप 3 साल और 4 साल का सक्सेसिव कैसे निकाले, बताइए। मैं बता दूंगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। कुछ वैल्यूज हमें याद करने पड़ेंगे आपको अपने पेपर के लिए, ठीक है, वो भी हम आपको याद करवा देंगे। फिलहाल आप यहाँ पर देखो, आप बोलोगे सर देखो रेट 10% है तो साधारण ब्याज कितना होगा? तो साधारण ब्याज रेट इंटू टाइम होता है, यानी 10 इंटू 4 बोलोगे तो बोलोगे सर 40% होता है, ठीक है। और चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेंगे हम यहाँ पर, तो 10% के हिसाब से 4 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज होता है 46.41। 46.41। तो आप मुझे बताओ इन दोनों का अंतर कितना होगा? तो बोलोगे सर इन दोनों का अंतर 6.41% होगा। कितना होगा सर? 6.41% होगा, ठीक है। बहुत अच्छे, इन दोनों का अंतर कितना होगा? 6.41%। हमारा प्रिंसिपल 10,000 रुपए दिया गया है। ये 10,000 कितने का मान है? तो ये 10,000 हमारा 100% का मान है। हमें इन दोनों का अंतर बताना है, यानी 6.41% की हमें वैल्यू बतानी है, ठीक। दशमलव यहां से उड़ा दीजिए, आपका नीचे 2 जीरो आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। उत्तर आपका हो जाएगा 641। उत्तर आपका कितना हो जाएगा? 641 हो जाएगा, ठीक है। बहुत बच्चे बोलेंगे सर 3 साल का सक्सेसिव सिखा दो, 4 साल का सक्सेसिव सिखा दो। सक्सेसिव आप हर किसी का सीख सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन आपको कुछ जो टेबल है, वो टेबल जो मैं यहाँ बना रहा हूं, ये टेबल आप थोड़ा सा याद कर लेना। मैं आपसे ज्यादा याद करवाने की कोशिश नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे पता है आप ज्यादा याद नहीं करोगे। आप बस ये देखो कि एक 5% का और एक 10% का, आप सीधा का सीधा चूंकि कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हो तो इनका सक्सेसिव जरूर याद कर लेना, बहुत फायदे करते हैं परीक्षा में ये, ठीक है। बस आपने कहा है ना कि सर जो आप बताओगे हम वो मानेंगे, तो बस आप इतना मान लेना। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5% का सक्सेसिव कितना होता है? तो बोलोगे सर 10.25% होता है, ठीक। 5% का 3 साल का सक्सेसिव कितना होता है? तो 15.7625 होता है। और 5% का 4 साल का सक्सेसिव कितना होता है? तो 21.55 होता है। उसी तरीके से 10% का 2 साल का सक्सेसिव कितना होता है? 21% होता है। 10% के हिसाब से 3 साल का सक्सेसिव तो 33.1% होता है। और 10% के हिसाब से 4 साल का सक्सेसिव कितना होता है? बता दो दोस्त। तो बोलोगे सर यहां पर जो सक्सेसिव होता है 10% का, ये होता है 46.41%। तो ये हमें कुछ टेबल हैं जो हमें ध्यान रखने हैं, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमारे लिए बहुत 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 ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इतना परसेंट का ध्यान रख लेना आप यहाँ पे, ठीक है। ये ध्यान रख लेना, आपके पेपर में सीधा सवाल आता है और इसी के आधार पर आपको क्वेश्चन बनाने होते हैं। 5% का 2 साल, 5% का 3 साल, 5% का 4 साल, 10% का 2 साल, 10% का 3 साल, 10% का 4 साल। ये 6 के 6 डेटा अगर हमें याद होते हैं तो हम बहुत फायदे में रहते हैं, ठीक है। ध्यान रहेगा आपको, ये बता दो जल्दी से, ध्यान रहेगा आपको, ये बता दो जल्दी से। बहुत अच्छे, तो ये याद रख लेना आप लोग, ठीक है। जैसे मानो कि अगर मैंने आपको कल के दिन क्वेश्चन बोला कि मेरा प्रिंसिपल जो है वो 1,000 रुपए है, ठीक है, मेरा प्रिंसिपल 1,000 रुपए है, रेट मेरा 5% है और समय 2 साल है, आप मुझे ब्याज बताओ कितना होगा। आपको सीधा याद होना चाहिए 5% के हिसाब से 2 सालों का ब्याज, 5% के हिसाब से 2 सालों का ब्याज यानी इतना परसेंट, यानी मुझे 1000 का इतना परसेंट निकालना है और आंसर आ जाएगा। आपको एक काम करते हैं, हम आपको याद करवा देते हैं। याद कैसे करवा देते हैं? सवालों के माध्यम से। सवालों के माध्यम से कैसे? देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि प्रिंसिपल जो है, देखिए प्रिंसिपल आपका मैंने कहा 10,000 है, रेट जो है वो 5% है, ठीक, समय जो है वो 2 साल है, मुझे बताओ ब्याज कितना होगा, मुझे बताओ ब्याज कितना होगा। ये फेमस कुछ डेटा हैं, ठीक है, ये फेमस कुछ डेटा हैं जिनको हमें ध्यान रखना है। तो हम क्या बोलेंगे? सीधा का सीधा बोलेंगे सर 5% का 2 सालों का सक्सेसिव, कल ही आपने पढ़ाया था कि 5 को जोड़ दो 10 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर कर दो 25 हो जाएगा, इतना परसेंट होता है। यानी ये जो 10,000 है, ये 10,000 कितने परसेंट का मान है? तो ये प्रिंसिपल है, यानी ये 100% का मान है। ये क्या है? तो प्रिंसिपल है। ये सर क्या है? तो प्रिंसिपल है, यानी 100% का मान है। हमें क्या पता करना है? तो हमें ब्याज पता करना है, चक्रवृद्धि। और चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? आप 5% का 2 सालों का सक्सेसिव भी लगा लो, 5 और 5 10 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, यानी आप बोलोगे सर 10.25% की वैल्यू बतानी है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 10.25 का जब दशमलव उड़ाओगे तो नीचे 2 और जीरो आएगा, उनसे भी काट दो तो उत्तर कितना आ जाएगा? 1025 आपका आंसर आ जाएगा। बहुत शानदार। देखो, तो वैल्यू डायरेक्ट याद होती है तो फायदा हो जाता है। एक और क्वेश्चन, चलो, प्रिंसिपल आपका हो गया 10,000 रुपए,
मैंने कहा रेट हो गया आपका 5%, ठीक है। समय हो गया आपका सीधा का सीधा 3 साल। चक्रवृद्धि ब्याज बताओ कितना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज बताओ कितना होगा, क्या बोलोगे? बोलोगे सर हमको तो डायरेक्ट वैल्यू याद है, ठीक है, और वैल्यू याद है तो हम सवाल को बना पाएंगे। तो बोलेंगे अच्छा, तो बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल हम बना पाएंगे। मैंने कहा चलो बना के दिखाओ। तो बोलोगे सर 5% के हिसाब से 3 सालों का हमको जहां तक याद है 15.7625 होता है। एक बच्चा बोल रहा है सक्सेसिव सर बता दो। देखो यार सक्सेसिव 5% 10% बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जितनी देर में निकालोगे उससे कई देर में आंसर आपका आ जाएगा। तो आपको जो यहां पर है 15.7625% सीधा का सीधा डायरेक्ट ध्यान रखना है। तो आप बोलोगे सर देखो ये 10,000 रुपया है और ये 10,000 रुपये कितने परसेंट का मान है, तो बोलोगे सर 100% का मान है, मुझे तो इतने का मान पता करना है, यानी 15.7625% की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। 15.7625% की वैल्यू कितनी होगी, इससे हमारा ये खत्म हो जाएगा। इसको जब उड़ाओगे तो नीचे आपका 4 जीरो आएगा, ठीक है। 2 जीरो से आपके 2 जीरो चले जाएंगे और बोलोगे 1576.25 इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। तो इसी तरीके से जैसे मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं, इसी तरीके से आपको 3 सालों का भी पूछ सकता है, 4 सालों का भी पूछ सकता है, ठीक। साथ में आपको एसआई और सीआई का डिफरेंस भी पूछ सकता है। इसी के आधार पे तो आप डिफरेंस वाले सवाल भी उत्तर दे सकते हो, ठीक है। डिफरेंस वाले सवालों का भी उत्तर आप दे सकते हो। आ जाओ, अब जो हम सवाल कर रहे थे वो डिफरेंस वाले क्वेश्चन पे कर रहे थे, यहां से हम एक और कंसेप्ट के ऊपर मूव हो गए थे। वापस हम अपने क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। जैसे सवाल में हमसे कहा गया है कि द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन एक्स एट 6.5% पर एनम फॉर 2 years इज इतना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स यहां पे, ठीक है। हम आपको 3 सालों का भी सक्सेसिव सिखाएंगे, तसल्ली रखें। नीशू नेहरा कहती हैं सर 8 आ गया तो, अरे 8 आ गया तो कर लोगे ना यार, इतना काहे चिंता कर रहे हो, हम सिखाएंगे ना, छोड़ के थोड़ी जा रहे हैं। ये बताओ पहले, जैसे जैसे सीरियली मुझे जो जो सिखाना है मैं आपको वैसे वैसे सिखाते चल रहा हूं। सारी चीजें पहले दिन ही सिखा दी तो माइंड ब्लास्ट कर जाएगा। देखो यहाँ पे सवाल में कहा गया डिफरेंस कितना है 6.5% पर 2 सालों का 33.8 है, एक्स की वैल्यू बताओ कितना होगा। आप बोलोगे सर देखिए कितना साल है, 2 साल है, तो कितने साल का फॉर्मूला लगाएंगे सर, तो 2 सालों का फॉर्मूला लगाएंगे। तो लगा दीजिए ना सर 2 सालों का फॉर्मूला लगाइए सर, इसमें 2 सालों का फॉर्मूला लगाइए और आंसर बताइए। सभी आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में। 2 सालों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर का फॉर्मूला बताया है, अगर बताया तो आंसर हमको अभी चाहिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इतनी इजी सीरीज करवा रहे हैं, सबसे बेस्ट सीरीज करवा रहे हैं, पूरा प्रीवियस ईयर टाइप करवा के आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं, ताकि प्रैक्टिस भी करो तो एकदम प्रीवियस ईयर के ऊपर जो सबसे सटीक है, ठीक है। तो आ जाओ यहां पे सवाल में क्या कहा गया, सवाल में आपसे कहा गया P इंटू 100 अपॉन P इंटू, ठीक है, R अपॉन 100 का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, डिफरेंस होता है। क्या होता है सर, ये 2 सालों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर का फॉर्मूला होता है सर। 2 सालों का साधारण और चक्रवृद्धि के अंतर का फॉर्मूला होता है। प्रिंसिपल कितना है तो बोला गया है x, रेट कितना है बता दो 6.5, ठीक है, बट्टे में हो गया हमारा 100 का होल स्क्वायर, डिफरेंस कितना है 33.8, 33.8। बस यहां पे रखो, x को यहां पर रखो आप, 33.8 वहां चला गया, ठीक है। 100 का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो यहां पर लिख दो 100 का स्क्वायर, और नीचे कितना आ जाएगा तो बोलोगे सर नीचे 6.5 का होल स्क्वायर, ठीक है। नीचे कितना आ जाएगा 6.5 का होल स्क्वायर। क्या ये संख्या किसी से कटने वाली है? अब देखो यहां पर दशमलव को ही अगर आपको कैंसिल करना है तो एक डेसिमल से आपका एक डेसिमल चला जाएगा, एक डेसिमल उड़ाओगे तो 0 आ जाएगा। 5 से काटोगे तो 13 बार में कटेगा, 5 से काटोगे तो 200 बार में जाएगा, ठीक है। फिर 5 से काटोगे तो 13 बार में कटेगा आपका, ये 5 से काटोगे तो 20 बार में जाएगा। 13 से क्या ये संख्या कटने वाली है जरा देखना, तो बोलोगे हाँ सर कट तो सकती है। देखो 13 से 2 बार में 26, ठीक है, और 13 6 78, फिर वापस काटोगे 13 से तो 2 बार में 26, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, और 8 पर 4 जीरो 3 जीरो आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी कहो ना प्यार है इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन वही सवाल मैं आपको गारंटी कहता हूं, मैं आपको रोज बोलता हूं ना कि मैं आपको कुछ भी पढ़ा रहा हूं तो वो दावे के साथ पढ़ा रहा हूं। आप इस सवाल को किसी भी स्टूडेंट को दे दो, आप इस सवाल को किसी भी स्टूडेंट को दे दो और उसको बोलो कि तुम रेशियो मेथड से इसको बनाओ, या फिर तुम इसको ट्री मेथड से बनाओ, या फिर तुम उसको सक्सेसिव मेथड से बनाओ, बच्चे की हालत खराब हो जाएगी लेकिन ये सवाल नहीं बना पाएगा। कम से कम एक पन्ना बर्बाद करेगा तब ये बनाएगा। लेकिन वहीं अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो ये आपके लिए चंद सेकंड का काम है।
कल जैसे कि मैंने कहा था कि वो 5 मंथली 10 मंथली का क्वेश्चन आप किसी भी टेलीग्राम के ग्रुप में भेज के देखना, आपको सॉल्यूशन एक पन्ने का लंबा आएगा। एक स्टूडेंट ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा कि सर मैंने एक सीनियर भैया से पूछा था और उन्होंने कहा ये सवाल गलत है, बताओ। अब बताओ सवाल कैसे गलत हो सकता है? प्रीवियस ईयर का नहीं आता तो बच्चे को बोल दो नहीं आता है, ये कैसे कह सकते हो कि सर सवाल ही गलत है? इसलिए जो प्रीवियस ईयर पे आ रहा है आप उस पर भरोसा करिए, ना ही किसी सीनियर पर भरोसा करिए और ना ही किसी और किताब पे भरोसा करिए। जो पढ़ा रहे हैं भरोसा करिए, आपका पेपर 100% निकलेगा। बिल्कुल रेलिवेंट चीज पढ़ाएंगे, जेन्युइन पढ़ाएंगे, ठीक है। बच्चे 3 साल से तैयारी कर रहे हैं लेकिन उनको फिर भी सही सोच का कुछ भी अंदाजा नहीं है, कोई भी आइडिया नहीं है, वो नए सवालों पे प्रैक्टिस ही नहीं करना जानते हैं। उनको यहाँ तक ये भी नहीं पता कि अरिथमेटिक के कौन से 2 टॉपिक हैं जो सबसे फाड़ू पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन यहाँ से, वो है सीआई और एवरेज। और इस पे आपकी प्रैक्टिस मैं जबरदस्त करवाऊंगा यूट्यूब के माध्यम से, ठीक। अगला सवाल सेम तरीके से पूछा गया है आपको यहाँ पर, तो ये सवाल का आपको आंसर देना है। कहां देना है? कमेंट बॉक्स में। आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में, बता दीजिएगा। जितने स्टूडेंट है ये आप सभी के लिए जो है होमवर्क है, वीडियो के एंड में आप सभी को आंसर देना है। मैं सभी के आंसर चेक करूंगा। डिफरेंस दिया गया है और 2 सालों का अंतर हमसे पूछा गया है सवाल, ठीक है। चलो आ जाओ अगले सवाल की तरफ मूव होते हैं। अब थोड़े से यहां पर देखते हैं सवाल को, कुछ नए तरह के सवाल। जैसे कुछ नए तरह के सवाल कैसे हो गए, ऐसे सवाल भी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है पेपर में, जहां पर कहा जाता है कि एक सम जो है वो 1460 रुपए बन जाता है 2 सालों में और 1606 रुपए बन जाता है 3 सालों में, चक्रवृद्धि ब्याज के दर से, तो रेट बताओ। बहुत बार मेरे दोस्त क्या होता है, आपसे एग्जामिनर आपका रेट पूछ लेता है, बहुत बार आपसे टाइम पूछ लेता है और ऐसे सवालों में आपसे प्रिंसिपल भी पूछ लेता है। जैसे मानो आपने किसी को पैसा दिया, आपने किसी को 100 रुपया दिया, ठीक है। मैं आपको रेट नहीं बता रहा, बस मैं आपसे ये कह रहा हूं 1 सालों के बाद ये 110 हो गया, फिर एक और सालों के बाद ये 121 हो गया। तो आपसे आपका एग्जामिनर क्या कर सकता है, पहला सवाल आपसे पूछ सकता है कि रेट कितना होगा। फिर उसके बाद अगर आपने एग्जामिनर के माइंड को पढ़ लिया तो वो आपसे ये भी पूछ सकता है एक और साल के बाद ये पैसा कितना होगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें हमारे माइंड में आ रही होती हैं, सवाल आ रहे होते हैं। अगर आप बोलोगे सर हमको डायरेक्ट आंसर बता दो तो वो बता देंगे, लेकिन अगर आप बोलोगे नहीं सर हमको कंसेप्ट सिखाओ, हो सकता है कल के दिन एग्जामिनर सवाल को बदल दे तो हम आपको कंसेप्ट सिखाएंगे। कंसेप्ट क्या होता है वो समझो। ऐसे सवालों में क्या होता है कि आपको एक बात पे फोकस करना पड़ता है। किन बातों पे फोकस करना है दोस्त, आप ऐसे समझो। जैसे मानो मैंने आपसे सिंपल कहा, आप एक एग्जाम्पल लेके चलो, एक एग्जाम्पल को कंसिडर करो दोस्त। आप एक एग्जाम्पल को समझो जो रेट 10% होता है। सभी बच्चे बस शांति से देखो यहाँ। जैसे मानो मैंने कहा कि मेरे पास 1000 रुपया है और मेरे पास 10% का रेट है। रेट कितना है? 10% है। तो 10% का रेट जब लगेगा तो इस पे 1000 का 10% कितना होगा? तो 1000 का 10% हमारा हो गया 100 रुपया, यानी इस पे जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 100 रुपए, ठीक है। तो 1000 में 100 का ब्याज मिल गया, ये कितना हो जाएगा? 1100 हो जाएगा। फिर वापस से यहां पर 10% का रेट लगेगा, 10% का ब्याज। अब 1100 का 10%, 1100 का 10% कितना हो गया? 110, यानी वापस से इस पे इतने का ब्याज लगेगा तो कितना मिल जाएगा? तो बोलोगे सर वापस से 110 का ब्याज मिलेगा, ये 1210 रुपए हो जाएगा। फिर इस पे 10% का रेट लगा अगले साल के लिए, ठीक है। तो 1210 का 10% कितना हो गया? 121। फिर ये पैसा 121 लेने के बाद 1321 हो जाएगा। यानी हम यहाँ पर 2 बातों को सीख रहे हैं। हम यहाँ पर क्या सीख रहे हैं? तो हम यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं कि जब रेट 10% लग रहा था तो 10% का बट्टा कितना होता है? तो बोलोगे सर 10% का बट्टा 1/10 होता है। यानी यहाँ पर जो भी पैसा था, जैसे ये 1000 था तो ये 1000 10 में 1 का ब्याज लेके अपने आप का 11/10 हो जा रहा था। इसीलिए 1000 का 11/10 कितना आया? तो बोलोगे सर 1100 आया। देखो 1100 आ गया कि नहीं आ गया? तो बोलोगे हाँ सर। फिर उसके बाद यही 1100 वापस से 10% से बढ़ गया, यानी अपने आप का 11/10 हो गया। तो ये वापस से कट गया। 11 × 11 कितना होता है? 121 होता है और 0 का 0 आ गया। तो बोलोगे हाँ सर। फिर वापस से यही 1210 अपने आप का 11/10 हो गया और वापस से इसको गुना किया तो 1331 आ गया। यानी हमने यहाँ पर ये बात सीखा कि हर साल का जो पैसा होता है, हर साल का जो पैसा होता है वो पिछले साल के दिए पैसे के 11/10 होता है। वापस से मेरी बात को समझो। यानी यहां पर हम कह सकते हैं कि अगर मुझे, यहां पर मेरी बात को समझना, अगर मुझे पहले साल का पैसा पता है,
और मुझे दूसरे साल का अमाउंट बताना है, तीसरे साल का अमाउंट बताना है, चौथे साल का अमाउंट बताना है, तो मैं कह सकता हूं पहले साल ये अपने आप का 11/10, फिर अगले साल अपने आप का 11/10, फिर अगले साल का 11/10। ये तो कंसेप्ट अमाउंट के साथ हो जाता है। और यही कंसेप्ट आपको ब्याज के साथ होता है। ब्याज के साथ क्या होता है, आजकल का जो नया सवाल आ रहा है ना, वो क्या आ रहा है वो समझना है यहाँ पे। आजकल जो नया सवाल आ रहा है वो आपको ये आ रहा है कि दूसरे साल का ब्याज दे देता है, तीसरे साल का ब्याज दे देता है, चौथे साल का ब्याज पूछ लेता है, ठीक। या फिर ऐसा होता है कि दूसरे और तीसरे साल का ब्याज का अंतर दे देता है और आपसे तीसरे साल का पूछता है। ऐसे बड़ी कहानी चल रही होती है हमारे साथ। तो आप यहां पर बस एक बात को आप फोकस करो जरा। यहां पर आप देखो तो पहले और दूसरे साल, देखो पहले साल का ब्याज कितना है, तो पहले साल का ब्याज है 100 रुपया। दूसरे साल का ब्याज कितना है, तो बोलोगे सर 110 रुपया। तीसरे साल का ब्याज कितना है, तो बोलोगे 121 रुपए। मैं सिर्फ और सिर्फ पहले साल के ब्याज के बारे में बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ दूसरे साल के ब्याज के बारे में बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ तीसरे साल के ब्याज के बारे में बात कर रहा हूं। अगर मुझे मान लो यहां पर ये बात पता है, मुझे ऊपर कुछ भी नहीं दिया गया है, मुझे सिर्फ ये मेरा एग्जामिनर दे देता है पहले साल का ब्याज इतना है, रेट 10% है, दूसरे साल का ब्याज बताओ, तो मैं बोलूंगा, मैं यहां बोलूंगा कि पहले साल का ब्याज अगर 100 है ना और रेट 10% है, यानी 10 में 1 बढ़ रहा है, तो दूसरे साल का ब्याज निकालने के लिए पहले साल का 11/10 कर देंगे, यानी 110 आ जाएगा, ठीक। अगर 110 दूसरे साल का ब्याज है तो तीसरे साल का ब्याज निकालने के लिए इसको वापस से क्या कर देंगे, 110 से गुना कर देंगे, तो बोलेंगे सर 121 आ गया। यानी हमें जो कंसेप्ट सीखने की आवश्यकता है वो हमारा ये है, ठीक है, कि अगर हमारा प्रिंसिपल अपने आप का 10% से बढ़ते जाता है तो ब्याज भी हमारा 10% से बढ़ते जाता है। अगर प्रिंसिपल अपने आप का 11/10 होते जाता है तो ब्याज भी अपने आप का 11/10 होते जाता है। एक से एक भयंकर सवाल आज के इस टॉपिक पे सीख लोगे। ये जो कंसेप्ट बताए हैं ना, जहर कंसेप्ट है। अभी देखते चलो, एक से एक कंसेप्ट, एक से एक क्वेश्चन आपका इससे बनते चलेगा। फिलहाल के लिए सवाल देखो, फिलहाल के लिए सवाल देखो। आपको सवाल में क्या दिया गया है, आपको सवाल में दिया गया है कि एक पैसा जो कि 1460 रुपए था वो 2 सालों में इतना, वो 2 सालों में इतना होता है और 3 सालों में इतना होता है, बताओ रेट क्या होगा। आप बोलोगे सर बस इतना ही तो सवाल था। मानो पी नाम का कोई पैसा था, ठीक है, 2 सालों में कितना हो गया दोस्त, तो यहां पर देखो, बोलोगे सर 2 सालों में 1460 रुपया हो गया है। और यही पैसा 3 सालों में कितना हो गया है, तो बोलोगे सर यही पैसा 1606 रुपया हो गया है। हमें रेट बताना है। मैंने क्या कहा यहां पर, मैंने आपसे यह कहा कि बस ये देखो कितना बढ़ गया है। आप ये देखो इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर ही क्या कहलाएगा, इन दोनों का अंतर ही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कहलाएगा। तो 6 में से 0 गया, 6 आ गया आपका, 10 से 6 हो गया आपका 4, ठीक है, और 5 से 4 146। अब आपकी क्या आंखें यहां पर प्यारी प्यारी नहीं देख पा रही हैं कि 146 यहां पर जो है ये इसी का 10% है। बोलो क्या आप देख पा रहे हो कि 146 जो है वो इसी का 10% है। बोलोगे हाँ सर हम यहां देख पा रहे हैं। यानी पैसा अपने आप से कितने परसेंट से बढ़ रहा है, तो 10% से बढ़ रहा है, ठीक है। तो रेट कितना होगा, तो 10% होगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर है। एक तो तरीका ऐसे हो गया, और नहीं तो दूसरा तरीका, अगर आपको रेट पता करना है तो आप साफ बोलो सर इन दोनों का डिफरेंस है 146, उस 146 को हमें भाग करना पड़ेगा 1460 के साथ, इसको हम 100 के साथ गुना कर देंगे, ये 0 से 0 खत्म, 146 खत्म, 10% जो आएगा वो हमारा क्या आएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। और यही हमारा ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। अगर मानो इस सवाल में मैं आपसे ये बोल दूं कि प्रिंसिपल बताओ, बहुत बच्चे रटे रटाई सवाल का उत्तर दे देते हैं। इस सवाल में अगर आपका एग्जामिनर मूलधन पूछ देता तो आप मूलधन कितना बताते, सोचो जरा। अगर इसी सवाल में मैं आपसे प्रिंसिपल पूछ दूं तो आप आंसर दे पाओगे, बताओ। अगर मैं इसी सवाल में आपसे प्रिंसिपल पूछूं कि मुझे प्रिंसिपल बताओ, प्रिंसिपल कितना होगा, क्या आंसर दोगे, बताओ। आंसर क्या होगा आपका, प्रिंसिपल बताओ। अगर इसी सवाल में आपका एग्जामिनर कल के दिन प्रिंसिपल पूछ दे, आप आंसर क्या दोगे। अब मानो जैसा कि हमारा ये सवाल है, ठीक है, मानो कि जैसा ये सवाल है हमारा, और इस सवाल में हमसे क्या बोला गया है, इस सवाल में हमसे बोला गया है कोई एक पैसा है, 2 सालों के बाद इतना हो जाता है, 3 सालों के बाद ये हो जाता है, वो पैसा था कितना,
प्रिंसिपल कितना था। हमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट ना पूछकर हमसे प्रिंसिपल पूछ दे तो हम क्या बोलेंगे? साफ लफ्जों में हम बोलेंगे कि सर देखो ये कितना परसेंट है, ये कितने परसेंट से बढ़ गया, यहाँ पर इक्याई के स्थान पे 6 है और यहाँ पर 6 है, मतलब पक्का यहाँ पर 10% से बढ़ा होगा। और बाकी रेट निकालना भी हमने आपको सिखा दिया है। ये कितना परसेंट से बढ़ा होगा सर? 10% से बढ़ गया होगा। तो आपको ऐसे समझना है कि मानो ये पी नाम का पैसा था, ठीक है, 10% से बढ़ रहा है, 10% का बट्टा अपने आप का 1/10 होता है, यानी पैसा यहीं 1 सालों के बाद इतना हो जाएगा, ठीक है। फिर एक और साल के बाद अपने आप का 11/10 हो जाएगा, यानी ये पैसा 1 सालों के बाद इतना और 2 सालों के बाद इतना, और 2 साल बाद का हमें दिया गया है 1460। तो ये 2 सालों का अमाउंट है। तो प्रिंसिपल की वैल्यू निकालनी है तो हम बोलेंगे यहाँ पर 1460 इंटू 100 और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा? 121 आ जाएगा। अब आप इनको काटो और आप इनको हल करो, यही आपका प्रिंसिपल होगा, ठीक है, यही आपका प्रिंसिपल होगा, यही आपका मूलधन होगा, ठीक है। जैसे अगला सवाल सेम जो मैंने आपसे पूछा है वहीं आपके एग्जाम में पूछ दिया गया है। बहुत बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर ने इरेलीवेंट करवा दिया, नहीं करवाया है। इस बात को समझो, इसमें क्या गलत अगर आपसे एग्जामिनर पूछ दे कि दूसरे साल के अंत में ये पैसा इतना हो जाता है, तीसरे साल के अंत में ये पैसा इतना हो जाता है, तो बताओ वो प्रिंसिपल कितना था? इसमें गलत क्या है? कुछ भी नहीं, निकालना सही तरीके से है। जैसे यहां पर बोला गया है चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई कोई राशि पहले वर्ष के अंत में 750 और दूसरे वर्ष के अंत में 900 रुपए हो जाती है। पहले वर्ष के अंत में इतना, दूसरे वर्ष के अंत में इतना, यह राशि कितनी थी? यह राशि कितनी थी? आप बोलोगे सर ये हमारा प्रिंसिपल है, 1 सालों के बाद यही पैसा कितना हो जाता है? तो 750 रुपया हो जाता है। एक और सालों के बाद यही पैसा कितना हो जाता है? 900 रुपए हो जाता है। यहां पर ब्याज कितने का मिला? 150 का मिला। अगर साधारण ब्याज रहता तो यहां पर भी 150 का ब्याज मिलता, फिर इसमें से 150 घटा देते तो 600 हमारा उत्तर होता, फिर इसमें से 150 घटा देते तो 600 हमारा उत्तर होता। लेकिन ये साधारण ब्याज नहीं है। अगर ये साधारण ब्याज नहीं है तो ये क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज है। तो हम यहां बोलेंगे सर हमको कितने का मिला ब्याज बताओ? हमको ब्याज 150 का मिला। हमको ब्याज कितने का मिला? 150 का मिला। आप यहां पर रेट पता कर लीजिए सर, रेट पता कर लीजिए। 150 जो है वो 750 का कितना परसेंट है? तो बोलेंगे सर 150 750 का परसेंटेज निकाल लेंगे। एक तो काम आप ऐसे कर सकते हो, और नहीं तो अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप सीधा का सीधा इनका रेशियो देख लो। इनका रेशियो का मतलब इनका अनुपात देख लो। आप बोलो कि ये पैसा 750 था और 900 बन गया, इनका जरा अनुपात देखो तो 0 से आपका 0 खत्म, 15 से काटोगे तो 15 से आपका 5 बार में कटेगा, 15 से 6 बार में कटेगा। यानी बोलोगे ये 1 सालों में 5 से कितना हो गया? तो बोलोगे सर 1 सालों में ये 5 से 6 हो गया है। 1 सालों में ये 5 रुपए से 6 रुपए हो गया है। अगर कोई चीज 5 रुपए से 6 रुपए हो जाती है यानी अपने आप का कितना होता है? तो अपने आप का 6/5 होता है। आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल लीजिए सर, आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल लीजिए, आपका सवाल सेकंडों में बन जाएगा। दोबारा से मेरी बात को समझिएगा। अगर कोई चीज 7 से 8 हो जाती है यानी अपने आप का कितना होता है? 7 से उसको 8 बनाना है तो पहले इसको 7 से भाग करो, ठीक है, पहले इसको क्या करो? 7 से भाग करो और फिर इसके बाद इसको 8 से गुना करो, यानी आपने इसमें 8/7 का गुना लगाया है। आपने 7 को 8 बनाने के लिए 8/7 का गुना लगाया है। तो बस आप ऐसे ही समझ लो, 5 को मुझे 6 बनाना है यानी मुझे 6/5 के साथ गुना करना है। अगर यहां 6/5 के साथ गुना हुआ है तो यहां पर भी ये संख्या अपने आप का 6/5 के साथ गुना हुई होगी, वहां पर भी वो संख्या अपने आप का 6/5 के साथ गुना हुई होगी। यानी प्रिंसिपल को मैंने 6/5 के साथ गुना किया होगा तो मुझे कितना मिला होगा? 750 मिला होगा, ठीक है। 6 से काटो तो 1 बार में 6, 2 बार में 12 और 5 बार में 30। 125 का 5 गुना कितना आएगा? 625 आएगा। बिना रेट निकाले भी आप उत्तर निकाल सकते हो। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। समझ में आ गया बात यहां पे? ठीक, जैसे हमने इन दोनों का रेशियो लिखा, अगर ये 5 रेशियो 6 में है यानी अपने आप का 6/5 हो रहा है। अगर अपने आप का 6/5 हो रहा है तो ये भी अपने आप का 6/5 होगा, यानी प्रिंसिपल अपने आप का 6/5 होकर 750 हो गया, तो प्रिंसिपल 625 था। अब जैसे मानो एक और सवाल हम आपसे पूछते हैं आपके पेपर में, ये आपका प्रिंसिपल है, मेरी बात को समझना, ठीक। आपसे मैंने कहा है कि 1 सालों के बाद यहां पर कहानी ऐसी होती है कि यह अपने आप का देखो 1210 हो जाता है, और वापस से 1 और सालों के बाद यह जो है पैसा है 14641 हो जाता है, ठीक है। 12100 है और इतना हो जाता है। आप मुझे बताओ प्रिंसिपल कितना होगा? कोई पैसा है जो आप किसी साहूकार से लेकर आए हो, ठीक,
चक्रवृद्धि ब्याज पर लेकर आए हो, 1 सालों के बाद ये पैसा 12,100 हो जाता है और उसके एक और साल के बाद ये पैसा 14,641 हो जाता है। आप मुझे बता दो यहां पर कि ये जो पैसा आप लेकर आए थे, यहां पर आप कितना पैसा लेकर आए थे, कितना पैसा लेकर आए थे। अगर आपको मानो ये डेटा टफ लग रहा है तो आप ऐसे कर लो कि आप जो पैसा लेकर आए थे, देखो 1 सालों के बाद ये 4,000 हो जा रहा है और उसके 1 साल के बाद ये पैसा जो है मानो यहां पर 8,000 हो जा रहा है। आप ऐसे समझ लो, अब आप और आसानी से समझ पाओगे कि कोई पैसा आप लेकर आए थे, 1 सालों के बाद ये पैसा 4,000 हो गया, उसके एक और साल के बाद ये पैसा 8,000 हो गया, तो जो हम पैसा लेकर आए थे वो पैसा था कितना, प्रिंसिपल कितना था। क्या बोलेंगे सर? कुछ नहीं करना है, यहां पर इन दोनों का रेट देखिए, इन दोनों का रेशियो देखिए, रेशियो क्या है, 1:2 है, यानी यह पैसा अपने आप का दोगुना हो रहा है, यह पैसा अपने आप का कितना हो रहा है, दोगुना हो रहा है। तो अगर यहां पर यह पैसा अपने आप का दोगुना हो रहा है तो यहां पर यह भी पैसा अपने आप का कितना होगा, दोगुना, यानी पी को हमने 2 के साथ गुना किया तो हमें कितना आया, 4,000 आया। तो पी का मान कितना है, तो पी का मान हमारा 2,000 है, यानी वो पैसा था कितना, तो वो पैसा हमारा 2,000 रुपए था। 2,000 रुपए को हमने चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया तो 1 सालों के बाद 4,000 हो गया, फिर एक और सालों के बाद 8,000 हो गया, अगर एक और साल के बाद पूछेंगे तो 16,000, उसके एक और साल के बाद पूछेंगे तो 32,000, उसके एक और साल के बाद पूछेंगे तो 64,000, यानी हर साल ये पैसा अपने आप का क्या हो रहा है, दोगुना। अगला सवाल आप सभी के लिए तुरंत मुझे बताओ, ये पैसा है 1 सालों के बाद, देखो यहां पर, ठीक है, 2 सालों के बाद यह पैसा, या 1 साल के बाद ही मैं कह रहा हूं, चलो 1 सालों के बाद यह पैसा हो गया है हमारा 3,000, ठीक है, आप ऐसे समझ लो। वापस से 1 सालों के बाद यह पैसा कितना हो गया है, 9,000 हो गया है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ ये प्रिंसिपल था तो था कितना। आप बोलेंगे सर देखिए ये पैसा 1 सालों में अपने आप का कितना गुना हो रहा है सर। आप बोलेंगे सर देखो रेशियो देखो सर, ये 3,000 का 3 गुना है, यानी यह संख्या अपने आप की 3 गुना हो रही है। अगर यह संख्या अपने आप का 3 गुना हो रही है तो प्रिंसिपल भी अपने आप का 3 गुना हुआ होगा। अगर 1 सालों में यह अपने आप का 3 गुना हो गई तो प्रिंसिपल भी 1 सालों में अपने आप का 3 गुना हो गया होगा। तो आप बोलोगे सर प्रिंसिपल को 3 के साथ गुना करने पर कितना आया है, 3,000 आया है, यानी 3 से काटो इसको तो बोलोगे सर प्रिंसिपल हमारा कितना है, 1,000 रुपए है। यहां पर मूलधन हमारा कितना है, 1,000 रुपए है। अब थोड़ा नया क्वेश्चन आपको देते हैं। थोड़ा नया क्वेश्चन कैसे हो गया, जैसे आपको सवाल आपका एग्जामिनर ऐसे देगा कि तुम्हारा ये पैसा है, ठीक है, तुम्हारा ये पी नाम का कुछ पैसा है, समझे आप, 1 सालों के बाद ये पैसा जो है वो 2,000 हो जाता है, ठीक, और उसके 1 सालों के बाद ये पैसा तुम्हारा 4,000 रुपए हो जाता है, उसके 1 सालों के बाद ये पैसा 4,000 हो जाता है। तुम मुझे बताओ कि 6 सालों के बाद ये पैसा कितना होगा, 6 सालों के बाद ये पैसा कितना होगा, बता दो कितना अमाउंट लेकर आएगा 6 सालों के बाद। कंसेप्ट का किंग बना देंगे आप लोगों को, चिंता मत करो, कंसेप्ट का किंग आप लोगों को बना देंगे, बस आप प्यार से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, बाकी आप लोग किंग कहलाओगे। आप बोलोगे सर देखिए 1 साल में ये पैसा कितना हो गया, तो अपने आप का दोगुना हो गया है, 2,000 का दोगुना हो गया है। अगले 1 सालों में ये पैसा वापस से दोगुना हो जाएगा, फिर उसके 1 सालों में ये पैसा जो है, देखो टोटल कितने साल तक जाना है, 6 सालों तक जाना है। 6 सालों तक जाने के लिए 1 साल, 2 साल, 3 साल, फिर 4 साल, फिर 5 साल और फिर 6 साल, तब जाकर हम पहुंचेंगे यहां पर कि 6 सालों के बाद ये पैसा कितना होगा। मेरी बात को समझ रहे हो ध्यान से। 1 सालों के बाद देखो, 1 सालों के बाद यह अपने आप का दोगुना, फिर उसका दोगुना, फिर उसका दोगुना, फिर इसका दोगुना, फिर इसका दोगुना, फिर इसका दोगुना, यानी बोलेंगे 4,000 का दोगुना 8, 8 का दोगुना 16, 16 का दोगुना 32, 32 का दोगुना 64, यानी पैसा कितना हो जाएगा, 64,000 हो जाएगा। समझ में आ गया बात यहां पे। एक तो तरीका ये हो गया, और दूसरा तरीका हम कैसे कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो इसको सेकंड मेथड से भी लिख सकते हैं। सेकंड मेथड से कैसे कर सकते हैं वो देखो, मजा आ जाएगा आप लोगों को, बस सीख लेना। आप बोलोगे सर देखो ये पैसा अपने आप का कितना गुना हो रहा है, यह पैसा अपने आप का कितना गुना हो रहा है, तो बोलोगे दोगुना। कितने सालों में, तो यहां पर सेकंड मेथड में आपको 2 बातें लिखनी होगी, एक लिखना होगा आपको टाइम्स और दूसरा लिखना होगा आपको ईयर। पहला लिखना होगा आपको टाइम्स और दूसरा लिखना होगा आपको ईयर। टाइम्स का मतलब क्या हुआ, यह पैसा अपने आप का कितना गुना हो रही है। आप बोलेंगे सर यह पैसा अपने आप का 2 गुना हो रही है। कितने सालों में हो रही है, तो 1 सालों में हो रही है। हमने आपसे ये पूछ दिया, हमने आपसे ये पूछ दिया कि ये पैसा 6 सालों में कितना हो जाएगा, ये पैसा 6 सालों में कितना गुना हो जाएगा,
यह पैसा 6 सालों में कितना गुना हो जाएगा। आप बोलोगे सर 2 गुना 1 सालों में होता है। तो यहां पर दोस्त जितना मल्टीप्लाई करते हैं ना, यहां पर देखो 1 को 6 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई किया है, तो यहां पर जब आप आंसर दोगे तो आप क्या करोगे, जितना यहां मल्टीप्लाई किया है उतना यहां पर पावर लगा देते हो, यानी 2 का पावर आप 6 कर देते हो। तो आप बोलते हो कि देखो 2 गुना हो जाता है 1 सालों में, तो 2 का पावर 6 गुना हो जाएगा कितने सालों में, 6 सालों में। जैसे मानो एक क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको बताते हैं। ये क्वेश्चन आपके पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। ये सवाल को देखो, सवाल में आपसे कहा गया है कि एक पैसा अपने आप का 2 गुना हो जाता है 4 सालों में एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो वह पैसा अपने आप का 8 गुना कितने सालों में होगा। वह पैसा अपने आप का 8 गुना कितने सालों में होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। सवाल को देखिए, फिर हम आपको कंसेप्ट ऑफ टाइम भी बताएंगे कि कंसेप्ट ऑफ टाइम क्या होता है। 2 गुना बोले, 4 गुना बोले, 6 गुना बोले, 8 गुना बोले, तो हम करेंगे तो कैसे करेंगे इन सवालों को भी। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। दोबारा से देखो, एक पैसा अपने आप का 2 गुना होता है 4 सालों में, तो वह पैसा अपने आप का जो है 8 गुना कितने सालों में होगा, बताओ। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 4 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। इस दर से यह कितने वर्षों में खुद का 8 गुना हो जाएगी। इस दर से यह कितने वर्षों में खुद का 8 गुना हो जाएगी, बताना है। अब देखो, हम हमेशा आपको एक बात बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, आप इस पे फोकस करो। कंसेप्ट ऑफ टाइम्स, कंसेप्ट ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है। कंसेप्ट ऑफ टाइम का मतलब होता है कि हम इसको चाहे तो और शॉर्ट में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं वो देखो। यहाँ पे आप बोलोगे सर देखो बहुत सिंपल है, हमें यहाँ पर लिखना होता है सर टाइम्स है, और यहाँ पर हमें क्या लिखना होता है, यहाँ पर लिखना होता है, ठीक है, टाइम्स के बाद यहाँ पर लिखना होता है ईयर। टाइम्स का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर आप ऐसे कह सकते हो कितना गुना हुआ है, कितना गुना हुआ है। तो सवाल में दिया गया, बोला गया 2 गुना हुआ है कितने सालों में, 4 सालों में। तो आप यहाँ पर लिखो सर ये 2 गुना हुआ है कितने सालों में, 4 सालों में। और उसके बाद कहा गया यह पैसा अपने आप का 8 गुना कितने सालों में होगा। यह पैसा अपने आप का 8 गुना कितने सालों में होगा। बहुत बच्चे के मन में यहाँ पर 16 उत्तर आ रहा होगा। कैसे 16 उत्तर आ रहा होगा, वो सोच रहे होंगे 2 को हमने 4 के साथ गुना किया तो 8 बन गया, तो 4 को 4 के साथ गुना करो तो 16 बन जाएगा। ये गलत है, ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते, इस बात को ध्यान रखो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं पेपर में। करते हैं तो क्या करते हैं वो समझो, आप कंसेप्ट को समझो, आपको समझ में आ जाएगा। आप देखो यहाँ पर टाइम्स में क्या होता है कि ये चीज जो है 8, ये 8 असल में 8 नहीं है। ये 8 को आपको 8 के नजरों से नहीं देखना है। इस 8 को आपको 2 का क्यूब मानना है। क्या है ये 2 का क्यूब है। तो जब 2 का पावर 1 था तो समय 4 साल लग रहे थे। अब पावर अपने आप का देखो, पावर अपने आप का कितना गुना हो गया, पावर अपने आप का 3 गुना हो गया, तो समय जो लगेगा वो भी अपने आप का 3 गुना, 4 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 12। दोस्त हमें पावर देखना होता है, हमें पावर देखना होता है। 2 के पावर 1 से 2 का पावर 3 हो गया, 2 के पावर 1 से 2 का पावर 3 हो गया, यानी पावर अपने आप का 3 गुना हो गया है। पावर अपने आप का 3 गुना हो गया है। अगर यहां 3 गुना हुआ है तो समय को 3 के साथ गुना करेंगे। और हम इसका उल्टा भी कह सकते हैं। हम इसका उल्टा ऐसे कह सकते हैं कि अगर हमने समय को 3 के साथ किया है तो हम पावर को भी 3 के साथ करेंगे। उदाहरण के तौर पे एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं। उदाहरण के तौर पे हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं। कोई पैसा अपने आप का 2 गुना हो जाता है मानो 3 वर्षों में। कोई पैसा अपने आप का 2 गुना हो जाता है 3 वर्षों में। मैंने कहा वह अपने आप का 16 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर 16 गुना, 16 गुना क्या होता है सर, 16 गुना का मतलब होता है 2 का पावर 4, 2 का पावर 4, 2 के पावर 1 से 2 का पावर 4 हो गया, मतलब कितना गुना, 4 से मल्टीप्लाई। तो हमें यहां पर भी क्या करना पड़ेगा, 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना उत्तर आएगा, 12 उत्तर आएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। चलो आ जाओ, तो एक और क्वेश्चन हो गया इस तरह का। अब दूसरा सवाल देखो, आपको एक और क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है। ये सभी क्वेश्चंस करवा रहा हूं जो थोड़े से मिसलेनियस टाइप के हैं, थोड़े से आपको जो हैं अलग अलग तरीके के सवाल हैं, लेकिन हाँ पेपर में थोड़े से बढ़िया तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक, पेपर में आते हैं। सवाल में कहा गया, फिर इसके बाद मैं आपको एक और टाइप कराऊंगा, हाई लेवल विथ स्मार्ट अप्रोच क्वेश्चन। हाई लेवल के कुछ क्वेश्चन होंगे और इनके स्मार्ट अप्रोच में आपको बताऊंगा, अच्छे अच्छे लेवल के सीआई के क्वेश्चन। लेकिन उसके पहले हम एक क्वेश्चन ये कर लेते हैं। सवाल में हमसे कहा गया है
किस रेट परसेंट से एक पैसा 6,000 7,896 बन जाता है 3 सालों में कंपाउंडेड एनुअली। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का वो भाग, कहते हैं ना कंपाउंड इंटरेस्ट का वो भाग, जब आपको रेट फाइंड करना हो। जब आपको क्या फाइंड करना हो दोस्त? जब रेट फाइंड करना हो तो रेट कैसे फाइंड करेंगे? रेट फाइंड करना हो तो रेट कैसे फाइंड करेंगे? जब रेट फाइंड करना हो, ये सबसे मुश्किल टास्क हो जाता है एक स्टूडेंट के लिए, लेकिन वो कैसे फाइंड करेगा मैं आपको लॉजिक बताता हूं। सीधा का सीधा दिमाग का बत्ती खुलेगा और बोलोगे। जैसे आपका एग्जामिनर क्या कहेगा? आपका एग्जामिनर आपको ये कहेगा कि प्रिंसिपल, ठीक है, और अमाउंट का रेशियो, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो आपका कितना है? प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो 100 से 144 है। कितने सालों में? 2 सालों में। 2 सालों में 100 रुपए 144 बन जाता है। मेरी भाषा को ध्यान दीजिएगा, 2 सालों में 100 रुपया 144 बन जाता है। आप मुझे बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? बहुत सिंपल क्वेश्चन। हिंदी में बोले तो 2 सालों में 100 रुपए का मूलधन 144 रुपए बन जाता है। रेट प्रतिशत बताओ, दर प्रतिशत बताओ। इंग्लिश में फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, इफ द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट इज 100 एंड 144। कैसे बताएंगे? आपको क्या करना होता है, हमेशा इस बात को ध्यान रखो, याद करो रेशियो मेथड। रेशियो मेथड में जब हम पढ़ते थे तो हम क्या कहते थे? हम कहते थे 10%। 10% को हम लिखते थे 1/10 लिखते थे ना। फिर ये क्या होता था, 1 सालों में ये पैसा 10 से कितना हो जाता था? 10 में 1 का ब्याज लेकर 11 हो जाता था। ठीक, उसके बाद अगर जितना होता था, 2 साल होता था तो पावर 2 लगाते थे, 3 साल होता था तो 3 लगाते थे। यानी हम क्या कहते थे कि 1 सालों में ये 10 से 11 हो गया, एक और सालों में ये 10 से 11 हो गया। क्या? प्रिंसिपल और अमाउंट। तो प्रिंसिपल और अमाउंट यानी हम बोलते थे कि सर ये 100 से कितना हो गया? तो 100 से हमारा 121 हो गया। 100 से कितना हो गया? 121 हो गया। अब हमारा एग्जामिनर हमसे वही सवाल पूछना चाहता है कि 2 सालों के बाद इन दो लोगों के बीच का अनुपात इतना है, तुम मुझे बता दो क्या रेट होगा। तो यहां से हमें यहां तक जाना है। आपको चाहे 2 सालों के बाद का अनुपात दे दे, चाहे आपको 3 सालों के बाद का अनुपात दे दे, या आपको 4 सालों के बाद का अनुपात दे दे, आप उसको हमेशा 1 सालों पर लेकर आना। तो 100 को 10 कैसे बनाया जा सकता है? 121 को कैसे बनाया जा सकता है? 11। तो बोलोगे सर रूट करके, यानी 2 सालों में स्क्वायर किया तो फिर 2 साल से 1 साल पर आने के लिए क्या करेंगे? स्क्वायर रूट करेंगे। 100 का रूट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10, 121 का रूट करेंगे तो आ जाएगा 11। फिर देखेंगे अच्छा 1 रुपया का ब्याज है 10 के ऊपर, तो बताएंगे रेट कितना है? 10%। उसी तरीके से यहां पर आप समझो, आपको अगर 2 सालों का इतना दिया गया है तो आप करो इन दोनों का रूट, इन दोनों का रूट। तो 100 का रूट कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 144 का रूट कितना हो जाएगा? 12। बोलोगे सर 2 का ब्याज मिला 10 के ऊपर, तो 2/10 इंटू 100, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा? तो बोलोगे सर 20%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा? तो 20%। पेपर का पूछा गया सवाल है मेरे भाई, पेपर का पूछा गया सवाल है। वापस से समझो, वापस से सवाल को। प्रिंसिपल का और अमाउंट का जो रेशियो दिया गया है वो कितना दिया गया है? यहां पर 100 से लेकर 169 दिया गया है। और समय कितना है? तो समय हमारा 2 साल है। रेट हमसे पूछा गया है, बताओ रेट कितना होगा। दूसरा सवाल आपसे मैं पूछ रहा हूं, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 बताना। सबका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते चलो। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो हमारा कितना है? तो बोलोगे सर प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो हमारा हो गया 1000 से लेकर, ठीक है, 1000 से ये हो गया 1728 हो गया है। ठीक है, 1000 से कितना हो गया? 1728। छोड़ो, आप ऐसे कह लो कि सर ये 100 है, ठीक, और यहां पर ये हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 361। तो बताओ सर ये 2 सालों में हो गया है तो रेट कितना होगा? बहुत आसान क्वेश्चन, आपसे पेपर में ऐसे ही पूछा जाएगा। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो दे दिया, समय दो दिया, रेट पूछ लिया, क्या बोलोगे? बोलोगे सर इससे आसान क्वेश्चन है क्या? अगर ये 2 सालों के बाद का है तो 1 सालों के लिए क्या करते हैं? 1 सालों के लिए रूट करते हैं। 100 का रूट हमारा 10 होता है और 169 का रूट 13 होता है। कितने का इंक्रीज है सर? तो बोलोगे सर 3 का इंक्रीज है। कितने के ऊपर है? 10 के ऊपर, तो 3/10 इंटू 100 कितना हो जाएगा रेट हमारा यहाँ पे? ठीक, तो बोलोगे सर 30% का रेट हो जाएगा। 30% करेक्ट आंसर। ठीक है, कितना आ जाएगा? 30%। 30%, बहुत शानदार। 30%, 30%, 30%। देखो इसका रूट करोगे तो 10 आएगा, इसका रूट करोगे तो 13 आएगा। 10 से 13 हो गया, यानी 3 का ब्याज। कितने के ऊपर? 10 के ऊपर। 3/10 इंटू 100, 30% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। 30% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। ठीक, वापस से 2 सालों के बाद ये वैल्यू दी गई है। अब 2 सालों के बाद दी गई है तो 2 साल से क्या आना है? ये आपका 2 साल दिया गया, 2 साल से 1 साल पर आना है। यानी 100 का रूट कितना हो जाएगा? तो 10।
361 किसका है तो बोलोगे सर 19 का है। यहाँ पर कितने का ब्याज है तो बोलोगे सर 9 का ब्याज है। तो 9 का ब्याज कितने के ऊपर तो 9 का ब्याज 10 के ऊपर, तो 9/10 इंटू 100% लगा दो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 90% आ गया। सिर्फ आपको सवाल 2 सालों का नहीं देगा, आपको सवाल 3 सालों का भी दे सकता है। 3 सालों का कैसे दे सकता है, देखो पेपर का पूछा हुआ सवाल है कि 3 सालों के बाद, समय 3 साल है और 3 सालों के बाद क्या होता है, प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो है वो आपका ऐसे हो जाता है 1000 से 1331, ठीक है। तो आप मुझे बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो कितना होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो कितना होगा बता दो। बहुत प्यारा क्वेश्चन, रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 सालों के बाद। अब दोस्त अगर 3 सालों के बाद हमसे ये कहानी पूछ रहा है तो जैसे 2 सालों में हम क्या करते थे, 2 सालों में हम लगाते थे स्क्वायर रूट, तो अब हम 3 सालों में क्या लगाएंगे, 3 सालों में हम लगाएंगे क्यूब रूट, ठीक है। जैसे 4 का स्क्वायर रूट लगाते हैं तो कितना आता है 2, और 8 का लगाते हैं क्यूब रूट तो कितना आता है 3। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, उस संख्या का पावर का आधा, और क्यूब रूट का मतलब होता है उस संख्या के पावर का 1/3, ठीक है, 1/3 करते हैं। तो बस यहाँ पे आप मुझे बताओ कि 1000 से 1331 हो गया, 1000 से 1331 हो गया तो हम क्या बोलेंगे, सर ये 3 सालों के बाद का रेशियो है और हमें 1 सालों का रेशियो चाहिए। 1 साल का रेशियो चाहने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 का क्या करेंगे सर, 1000 का क्यूब रूट करेंगे, और यहां पर क्या करेंगे सर, 1331 का क्या करेंगे, क्यूब रूट करेंगे। 1000 का क्यूब रूट होता है 10, 1300 क्यूब 11, कितने का ब्याज सर 1 का, कितने के ऊपर 10 के ऊपर, तो 1/10 इंटू 100 कितना आ गया सर रेट, तो 10% आ गया। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%। पेपर में पूछा जाता है रेट निकालने का, पेपर में पूछा जाता है। जैसे सवाल देखो, अगला सवाल, समय है आपका 3 साल और प्रिंसिपल का और अमाउंट का रेशियो बोला गया है। प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो कितना बोला गया है, आपको बोला गया है कि प्रिंसिपल आपका 1331 है और अमाउंट आपका 1728 है। आप मुझे बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा बताओ। वीडियो को लाइक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, लाइक कर रहे हो कि नहीं, लाइक करते चलो, ठीक है। लाइक में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए भाई, देख लो लाइक में कमी नहीं रहनी चाहिए। 1500 प्लस लाइक चाहिए, अभी 1500 प्लस लाइक्स आप लोगों को चाहिए। इतने लोगों का अगर दिल नहीं मिला तो क्या मिला ये बताओ। इतना मतलब मेहनत, रात भर जग के पीपीटी, पूरी दुनिया छान मारी, एक सीबीआई का पोस्ट आपके लिए लेकर आए, पूरी आपको जानकारी दी, रियल में आपके लिए अगर मतलब जो कहते हैं वैल्यू प्रदान करना, वो आपको सभी बातों से अवगत कराया, ठीक है। और क्या चाहिए बताओ, ठीक है। तो चलो 3 सालों का बात करते हैं। 3 सालों के बाद का रेशियो ये है, तो 1 साल के बाद का रेशियो क्या होगा, तो 1 सालों के लिए क्या करेंगे, बोलेंगे सर क्यूब रूट कर दीजिए सर। तो 1331 का यहाँ पर क्यूब रूट हो गया, और क्या करेंगे सर यहाँ पर भी क्यूब रूट कर दीजिए सर 1728 का। 1331 का क्यूब रूट होता है 11, 1728 का होता है 12, कितने का ब्याज मिला 1 का, कितने के ऊपर 11 के ऊपर, 1/11 इंटू 100%, यानी बोलेंगे सर 9 सही 1/11% इज द करेक्ट आंसर। 9 सही 1/11%। बहुत ही शानदार, लाजवाब, जबरदस्त, जिंदाबाद। क्लियर है, तो ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। चलो आ जाओ। तो जैसे ये सवाल आपको पूछा गया था आपके एमटीएस के पेपर में, यही वो सवाल था। कहा गया था कि बताओ किस रेट के हिसाब से 6000 रुपए जो है वो 7986 बन जाएगा 3 सालों में। तो एक बच्चा बोल रहा था कि सर ये हाई लेवल क्वेश्चन है, नहीं पूछा जाता है। अब मैं गारंटी कहता हूं कि आप इस सवाल को अब सेकंडों में बना पाओगे। हमने आपका बेसिक क्लियर कर दिया ना, आप देखो इस हाई लेवल के क्वेश्चन को आप बना लोगे। कितना रुपया था 6000, वो कितना बन गया 1986 बन गया है। कितने सालों में, 3 सालों में। आप बोलोगे सर देखिए समय है 3 साल, समय है 3 साल, साफ तौर पे देख लीजिए, ठीक है। और प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो कितना है, तो प्रिंसिपल हमारा 6000 रुपया है और अमाउंट कितना है, तो 7986 है। हमें क्या लेना होता है, इन दोनों का अनुपात लेना होता है, इन दोनों का रेशियो लेना होता है मेरे भाई, इन दोनों का रेशियो ले रहा हूं है। समझ में आ गई बात। रेशियो लेना होता है तो क्या करेंगे, आप काटो यहाँ पे, तो आप इसको देखो यहाँ पर 3 सालों के बाद की कहानी है। 6 से काटो, 6 से काटोगे तो पूरा का पूरा 1000 बार में कटेगा, और 6 से काटोगे तो 6 कम 6 हो जाएगा, 19 आ गया। तो 6 का 3 बार में 18, 6 का 3 बार में 18 और 1 बार में 1331। अब खुद सोचो कि 3 सालों में 1000 रुपए 1331 हो जाती है। 3 सालों में
1000 रुपए 1331 हो जाती है, तो 1 सालों में क्या होगा? तो 1 सालों का करने के लिए हमें 1000 का करना पड़ेगा क्या? क्यूब रूट करना पड़ेगा। और यहां पर क्या करना पड़ेगा? 1331 का क्यूब रूट करना पड़ेगा। तो 1000 का क्यूब रूट कितना होता है? 10। 1331 का क्यूब रूट कितना होता है? 11। कितने का ब्याज? 1 का। कितने के ऊपर? 10 के ऊपर। इंटू क्या करोगे? 100 करोगे। सीधा बोलोगे सर 10% आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो असल में जहां पर आपको दिख भी नहीं रहा होता है कि 10% आंसर आएगा, वहां पर भी आता है। सिर्फ कंसेप्ट की आवश्यकता होती है। कभी भी आपको इस बात को ध्यान रखो, रेट निकालना है तो रेट निकालने का इकलौता यही मेथड है, प्रिंसिपल और अमाउंट। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में, लाभ और हानि में, अगर आपको डिस्काउंट निकाल और मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो होता है वही बताता है कि हमें जो डिस्काउंट मिलेगा वो कितना मिलेगा। ठीक है, चलो उसके बाद हमारे बच जाते हैं यहाँ पर कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन। देखो, हाई लेवल विथ स्मार्ट अप्रोच, जैसे एक बार झलक दिखा देता हूँ। सवाल में जैसे इतना कहा गया है, 3 सालों के बाद इतना, 6 सालों के बाद इतना, सम कितना होगा? नॉर्मल क्वेश्चन है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, सीपीओ में पूछे गए, एमटीएस में पूछे गए हैं। जैसे ये सवाल देखो एक बार, ये सवाल आप लोग जरूर देखो। हाई लेवल कहने का मतलब क्या है कि असल में ये हाई लेवल क्वेश्चन है नहीं, लेकिन हाँ इसमें स्मार्ट अप्रोच जरूर लगाएं तो ये सवाल सेकंडों में बन सकता है। जैसे 18,000 रुपए को हमने 10% के हिसाब से दिया था, ठीक है, तो हमसे पूछा गया तीसरे साल और चौथे साल के ब्याज का अंतर कितना होगा। समझ में आ गया बात? उसी तरीके से देखो, पर्टिकुलर यहाँ तीसरे साल और चौथे साल का पूछा है, 3 साल और 4 साल का नहीं पूछा, सिर्फ और सिर्फ तीसरे साल और सिर्फ चौथे साल का ब्याज का क्वेश्चन का अंतर पूछा है। उसी तरीके से यहाँ पर आपको यहाँ पर बोला गया है कि चौथे साल और 5वें साल, सवाल देखो एमटीएस का है। जैसे बच्चा बोलता है ना सर बहुत हाई लेवल क्वेश्चन नहीं आते हैं, आप देखो सवाल एमटीएस का है। यदि किसी राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो चौथे तथा 5वें वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करें। बहुत बच्चे बोलते हैं हम ट्री मेथड से सवाल को लगाते हैं। मुन्ना जरा लगाना तुम इसको ट्री मेथड से। तुम ट्री मेथड से छोड़ो, तुम रेशियो मेथड, तुम कोई भी मेथड लगाओ सक्सेसिव, तुमसे ये सवाल नहीं बनेगा। ठीक है, और बनेगा भी तो कम से कम एक पन्ने में बनेगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं। आप एक काम करो, इस सवाल का फोटो खींच के किसी भी टेलीग्राम पे आज डालो, ठीक है, और आप हमारा मुन्नी मेथड सर्च करो यूट्यूब पर। हमने इसको मुन्नी मेथड से पढ़ा रखा है। मुन्नी मेथड सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सवाल को एक लाइन में कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो आप मुझे बताओ यहाँ पर कि क्या आप लोग एक और सेशन चाहते हो कंपाउंड इंटरेस्ट का, जिसमें ऐसे कुछ सवाल हैं जो मैं आपको कराऊं, कुछ हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं और कुछ और प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन इनके स्मार्ट अप्रोच आपको कहीं नहीं मिलेंगे, किसी किताबों में नहीं मिलेंगे, कहीं पर भी कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। मिलेगा तो बस हमसे मिलेगा। तो बताओ, एक कल लास्ट क्लास लगाते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की, जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट के जितने भी मिसलेनियस के क्वेश्चंस होते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के, वो सभी को हम हल करेंगे कल। ठीक है, और उसमें ऐसे कुछ सवालों को मुन्नी मेथड को हम हल करेंगे। साथ में एक और बात को ध्यान रखना, जितने बच्चे हमारे साथ लास्ट में जुड़े हैं, ठीक है, वापस से मैं आपको इस सीरीज के बारे में बता दूं ये हमारी कैसी सीरीज है। तो ये हमारी इकलौती ऐसी सीरीज है 60 दिन 60 मैराथन, जिसमें मैं आपको कंसेप्ट के साथ साथ एसएससी सीजीएल में हर पोस्ट के बारे में भी एक जानकारी आपको दे रहा हूं। ठीक है, जैसे मानो आज जो हमने पूरी की पूरी जानकारी दी है सीबीआई के पोस्ट डिटेल के बारे में दिया है, क्या क्या बातें बताई हैं, तो हमने यहां पर कहा है कि हर दिन एक पूरी पोस्ट की जानकारी दी जाएगी, सैलरी, पावर, क्वालिफिकेशन, एज, पोस्टिंग, एवरीथिंग। जैसे यहाँ पर सीजीएल में हमने कहा था कि आज के पोस्ट के बारे में, सीबीआई के बारे में पूरी जानकारी बताई। सीबीआई के बारे में क्या क्या बताया देखो, सबसे पहले बताया कौन से एग्जाम के थ्रू होता है, पावर हो गया, एलिजिबिलिटी, एक एक चीज है। अब इन सभी का जो पीडीएफ है वो कहां पर मिलेगा, वेपन मिला, डायरेक्ट मिला, ये सबको सेव करके आप लोग रख लेना। ठीक है, ताकि आप लोगों को भटकना ना पड़े। ठीक है, वर्क प्रोफाइल क्या हो गया आप, ताकि बाद में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो ना, तो आप अपने आप को जो है एक तरीके से देख पाओ कि हाँ भैया कौन सा पोस्ट चूज करना है, सैलरी हो गया, क्या क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इन सभी का जो पीडीएफ है वो कहां से मिलेगा दोस्तों, सभी का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम से मिलेगा। बच्चा बोलता है ना क्यों टेलीग्राम हम आपका ज्वाइन करें, मेरे लिए थोड़ी कर रहे हो, आप अपने लिए कर लो। पीडीएफ डालने के लिए डालते हैं टेलीग्राम। टेलीग्राम क्यों होता है, यहाँ पर हम लोग पीडीएफ डालते हैं, आप डाउनलोड करते हैं और अपने फोन में सेव करते हैं। कहीं पर तो आज का पढ़ाया पीडीएफ मटेरियल देंगे तो कहाँ देंगे, यूट्यूब पर तो दे नहीं सकते हैं, तो टेलीग्राम पर दिया जाता है। टेलीग्राम नाम का एक ऐप होता है, जैसे व्हाट्सअप होता है, उसमें डाउनलोड करना पड़ता है। डाउनलोड करने के बाद ये 2 चैनल है, सर्च करने पड़ते हैं और जाकर ज्वाइन हो जाना होता है। फिर जो भी हम पीडीएफ डाल रहे होते हैं उसको आप डाउनलोड करके अपनी शिक्षा को अगले स्तर तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम है हमारा रैंकर्स गुरुकुल और मैथ्स बाय आदित्य रंजन, दोनों को ज्वाइन करो जाके। ठीक है, और वहां पर
आपको जो मेरे मैथ्स का जितना भी कंटेंट है, मैंने आज तक जितना भी पढ़ाया है, जो जो बातें हैं सब मेरे टेलीग्राम पर आपको मिलेगी, आप यहां से डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा एक और बात को समझ लो, ठीक है, एक और बात को समझ लो दोस्तों। रीजनिंग की अगर किसी को बुक परचेज करनी है तो वो तुरंत जो जाए, रीजनिंग की बुक जो है आप यहाँ पर आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से परचेस कर सकते हो। बढ़िया ऑफर चल रहा है अभी, 400 का ही है ये बुक, ठीक है, और 400 में ही डिलीवरी के साथ आपको ये बुक मिल जाएगी। इस किताब में तीनों चीजें हैं, कंसेप्ट, लेटेस्ट क्वेश्चन और मॉक टेस्ट, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर, तो मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच भी आप सभी के लिए, जितने ऐसे यार प्यार रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं आपके, ठीक है, जिनको आपको बताना है, आपको खुद भी लेना है, तो आप कंप्लीट मैथ का रिकॉर्डेड बैच ले सकते हैं। ये कंप्लीट मैथ के रिकॉर्डेड बैच में आपको क्या क्या मिलेगा, तो कंप्लीट अरिथमेटिक मिलेगा, कंप्लीट एडवांस मिलेगा। आपको कोई किताब भी खरीदने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जितने में आप किताब खरीदोगे उतने में आपको ये पूरा का पूरा बैच मिल जाएगा। जितने भी सवाल हैं लेटेस्ट ईयर के, प्रीवियस ईयर के, टीसीएस के, जितने भी अच्छे अच्छे सवाल हैं सब के सब मैंने करवा रखे हैं इस बैच में, ठीक है। पूरा का पूरा अरिथमेटिक का एक एक टॉपिक डिटेल में उसकी वीडियो है, एक एक टॉपिक एडवांस का डिटेल में उसकी वीडियो है। अकेले अकेले ज्योमेट्री की इसके अंदर 50 वीडियो है, पूरी की पूरी ज्योमेट्री 50 वीडियो में खत्म हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो सोचो कितने डेप्थ में एक एक पॉइंट को हमने कवर किया है। बिल्कुल जीरो लेवल से ज्योमेट्री पढ़ाया है और हीरो लेवल तक का ज्योमेट्री पढ़ाया 50 क्लासेस में, हर क्लास 1 से 1.5 घंटे की है, ठीक है। पूरा सिलेबस इसके अंदर कंप्लीट है और आपको जो है कम से कम 250 से 300 वीडियोस होंगी, यानी एक वीडियो के लिए आप 2 रुपए पे कर रहे हो, बस इतना सा कॉस्ट है। उसके अलावा आपको डिजिटल क्लास नोट्स मिलते हैं जो आपके समय को काफी ज्यादा बचाएंगे, आपको नोट्स बनाने में ज्यादा समय नहीं बर्बाद करना होगा। तो अगर ये 3 महीने जो सीजल के हैं उसके वे में डेडिकेटेड वे में अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो आप आराम से ये बैच ले सकते हो। कहाँ से लोगे, तो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, यहाँ से आप इस बैच को ले सकते हो। और कोई भी अगर आपको इंक्वायरी चाहिए तो ये 2 दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो, ठीक है। फीस सिर्फ 699 है, बहुत ही कम फीस है, ठीक है। इसी तरीके से हमारा कॉम्बो बैच भी है। कॉम्बो बैच भी अगर जो स्टूडेंट लेना चाहते हैं लाइव, तो वो भी इसी नंबर पर कॉल करके इंक्वायरी करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, बाकी टेलीग्राम बता दिया। और एक और बात ध्यान रखना, चैनलवा को है ना सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये ना सब्सक्राइब किए ना तो अगली बार कोनो पोस्ट नहीं बताने वाले हम। इतनी मेहनत करते हैं, बच्चों को सोचते हैं कि थोड़ा पढ़ाई के अलावा कुछ और शिक्षा दीक्षा भी दी जाए, थोड़ा सशक्त बनाया जाए, ठीक है। फिर बाद में तभी तो बोल पाओगे सर आप कंपटीशन बढ़ा रहे हो। तो हाँ भैया, हम तो कंपटीशन बढ़ाएंगे और हम अपने बच्चों को जो हमारे चैनल पर हैं उनको तो हम शिक्षित करेंगे ही करेंगे। उनको हम पोस्ट के बारे में भी बताएंगे, उनको हम मैथ भी पूरा सिखाएंगे और उनको हम ऑफिसर बनाएंगे भी, क्योंकि खुद एक ऑफिसर हैं और जानते हैं कि एक ऑफिसर बनना क्या कहलाता है अपने आप में एक समाज में। तो आपको भी ऑफिसर बना के रहेंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, बेल आइकन भी ऐसे दबा देना कि क्लास जैसे मेरी हो स्टार्ट उसके पहले नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। और जिन्होंने अब तक ये कोट अपने मन में नहीं रखा है, जिनको ये कोट अगर अभी तक नहीं पता, तो ये हमारा फेवरेट कोट है। अपने दिल से, अपने सीने से लगा के रखना और हमेशा मेरी इस बात को ध्यान रखना, मैं रहूं ना रहूं लेकिन मेरी बात आपके दिल में हमेशा रहनी चाहिए कि अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझ में तो उसे पाके दिखा। अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझ में तो उसे पाके दिखा। लिख दे खून से अपनी किस्मत की कहानी, लिख दे खून से अपने कामयाबी की कहानी, ठीक है। और बोल उस किस्मत को, है दम तो मिटा के दिखा। लिख दे खून से अपने कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को, है दम तो मिटा के दिखा, ठीक है। तो भाई मेहनत में लग जाओ, जोर शोर से एकदम तैयारी करो और कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो कि वीडियो कैसी लगी, मजा आया, क्या क्या इनोवेशंस आपको अच्छे लगे, क्या क्या आप और चाहते हो, क्या इंक्वायरी आप और चाहते हो। तभी तो पता चलेगा कि मेरे भाई लोग क्या चाहते हैं। शुरू में जब यहाँ कमेंट चल रहे होते हैं, बहुत तेजी से भाग रहे होते हैं, हम देख नहीं सकते, लेकिन बाद में आपके कमेंट को मैं बड़े तसल्ली से पढ़ता हूँ एक एक चीजों को। तो वीडियो एंड होने के बाद जरूर अपने कमेंट छोड़ा करो ताकि हम देख पाए। लव यू ऑल, जय हिंद, धन्यवाद।